हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में अपना स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्ट से एक पोर्टफोलियो जो जिसमें हम काफी सारी चीजें बनाने वाले हैं। अबाउट सेक्शन, होम सेक्शन, स्किल्स सेक्शन, प्रोजेक्ट सेक्शन एंड कॉन्टेक्ट मी सेक्शन। इस वीडियो में हम इसकी कुछ ही चीजें बनाएंगे। इसकी होम पेज हो जाएगा आपका, नैव बार हो जाएगा, फुटर हो जाएगा आपका, और आपका अबाउट सेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं। ठीक है। अब हम सारी चीजें इस वीडियो में इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप सारा काम एक साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आपको हाफ वीडियो मिलेगी, फिर हाफ वीडियो मिलेगी। तो इससे आप फटाफट अपना काम करते रहोगे और इन वीडियोस में आपको फुल फंक्शनैलिटी मिलने वाली है, फुल स्टाइलिंग मिलने वाली है। हर चीज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, काफी स्टूडेंट्स है जो कहते हैं कि आप सोर्स कोड नहीं देते, सोर्स कोड दो। तो देखो, अगर मैं आपके भले की बात करूं तो सोर्स कोड जो है ना वो जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो से देखो और उसको बनाओ, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। और रही बात सोर्स कोड की, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड ही कर दूंगी अगर आपको कॉपी पेस्ट ही करना है तो। ठीक है। अगर पर मेरा कहना ये है कि अगर आप कॉपी पेस्ट करके डालते हो और किसी को दिखाते हो तो फिर उसमें वो मजा नहीं आता, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बता नहीं पाते, कैसे प्रोजेक्ट बना है, क्या काम कैसे हुआ है। ठीक है। तो मुझे आपको यही बताना था कि सोर्स कोड के लिए कि कैसे कैसे आपको मैं लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाकर भी ज्वाइन करना। एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको जाकर भी फॉलो करना। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको भी पता है कि हमें कोई भी काम करने से पहले हमें एक फोल्डर बनाना होता है। ठीक है। फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम कुछ अच्छा सा रखेंगे जो हमें याद रहे और हमें ये पता रहे कि रिएक्ट से हमने प्रोजेक्ट बना रखा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ रिएक्ट प्रोजेक्ट। चाहे नाम बड़ा हो पर हमें पता होना चाहिए कि क्या है, विद पोर्टफोलियो। ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ लिख दिया है। अब इसका नेम कुछ ऐसा बैठता नहीं है, मैंने फ्लो फ्लो में इसका नाम ही कुछ अलग रख दिया। इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिएक्ट प्रोजेक्ट विद पोर्टफोलियो, बट इसका नाम होना चाहिए था पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट विद रिएक्ट। तो कोई बात नहीं, यूनिक नेम रख दिया हमने अलग अलग सा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, वीएस कोड पे जाना होता है, क्योंकि हम सारा काम कहाँ पर करते हैं अपना वीएस कोड पर। अब मुझे पता है कि काफी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, तो इसलिए मुझे इस चीज के लिए माफ करना, बट मैं थोड़ा बिजी चल रही थी इसलिए आपकी वीडियो नहीं आ पा रही थी। अब आपकी वीडियो आ चुकी है, इसको फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो, फिर हम बैक एंड को भी स्टार्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल को ऑन कर रहे होंगे और यहाँ पे जा रहे होंगे अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पर जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं npm, फिर यहाँ पर लिखा जाता है क्रिएट, फिर यहाँ पर लिखा जाता है वीट, फिर यहाँ पर लिखा जाता है @ एंड फिर यहाँ पर लिखा जाता है लेटेस्ट। तो ये मैंने लिख दिया npm create वीट @latest। तो यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा जो आप रखना चाहते हो। तो हमें तो पोर्टफोलियो बनाना है यार, हम तो यहाँ पर पोर्टफोलियो लिख लेंगे। पोर्टफोलियो लिखने के बाद हमें यहाँ पे रिएक्ट से बनाना है, हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से बनाना है, देन मुझे यहाँ पर लिख देना है cd पोर्टफोलियो। ठीक है। जैसे ही मैं ये लिख दूंगी, अब ये गलत बता रहा है क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो की जो स्पेलिंग है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी हमने लिख दी है। उसको अच्छे से लिखना है, वो ज्यादा गलत लिख दी थी हमने। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया पोर्टफोलियो, तो अब हम पोर्टफोलियो के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे npm इंस्टॉल। इससे क्या होगा, हमारा npm इंस्टॉल जब हम लिखेंगे तो इंस्टॉल होके हमें दिख जाएगा, जो जो चीजें यहाँ पर इंस्टॉल होनी है वो सब चीजें इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है। npm का मतलब क्या है, क्या चीजें कैसे होती है, वो हम अपने नोट जेएस पे पढ़ रहे होंगे। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छे से रिएक्ट नहीं पढ़ा तो वो आपकी गलत फहमी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अच्छे लेवल की एडवांस चीजें लेकर आपके लिए आ रही होंगी रिएक्ट की, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही है कि हमने कम चीजें पढ़ाई है। वैसे तो जितना फुल स्टैक में जरूरी है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आपको नीड भी नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊं इससे भी ज्यादा तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट ऐसा है कि हम उसको अगर 30-40 घंटे का भी पढ़ेंगे तो भी हमारी रिएक्ट खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैंने कम पढ़ाया है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स तो बनाने शुरू ही कर दो। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ npm run dev। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातें तो हमने बहुत कर ली।
अब थोड़ी काम की बातें करते हैं, ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ पर बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद ये जो चीज़ आई है, इसको हमें कॉपी कर लेना है। ये आपको अलग ही दिख रहा होगा कि ये लिंक है, ठीक है? इस लिंक को हमें कहाँ पर पेस्ट करना है? ब्राउज़र पर जाकर हमें इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये कुछ ये वाला स्क्रीन पॉपअप आएगा, ये स्क्रीन खुल के हमारे पास आ रही होगी, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि काउंट 1 प्लस 2 ये तो वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये है, तो इस पे क्लिक करके हम कहीं जा पा रहे हैं। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। जो वीट है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखो ये इनकी वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब स्टाइलिंग वगैरह इसमें एनिमेशन बहुत गजब के हैं। ये तो थोड़ी मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो आपको रिएक्ट डॉट डेव, जहाँ पे मैंने आपको एक बार दिखाया था कि रिएक्ट में हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। सो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती है, काउंटर वगैरह इनको हमें हटाना होता है, इनकी हमें कोई नीड नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही थी, मैंने इसको नोटिस किया तो मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या-क्या करना है? सबसे पहले हम जाएँगे अपने index.js पे, इसको करेंगे हम सिलेक्ट एंड कट, ठीक है? फिर उसके बाद जाएँगे हम app.css पे, इसको करेंगे हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट एंड कट। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर app.jsx पे जाएँगे और ये हटा देंगे यहाँ से। देन ये हटाने के बाद जो div है यहाँ से लेके चलेंगे और जहाँ पे हमारा ये फ्रेगमेंट टैग होता है, फ्रेगमेंट मतलब कि ये इससे ऊपर तक का सारा हम यहाँ से हटा देंगे और जो ये div का ये बचा है ये भी हमें हटाना ही होगा, वरना ये एरर वेरर आती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमने ये सारी चीजें हटा दी और अब हम इसको जाके चेक करते हैं। सो हमारे पास व्हाइट पेज आ रहा है एक। ठीक है, अभी राउट्स वगैरह यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे। अगर मैंने लिख दिया स्लैश होम, ठीक है, तो हम अगर इसको एंटर कर रहे हैं तो अभी कुछ ऐसा चलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने राउट्स वगैरह क्रिएट नहीं किए हैं। रिफ्रेश करते हैं, वो पहले के आ रहे थे तो रिफ्रेश करना पड़ जाता है। वैसे तो जो हम वीट का यूज इसलिए करते हैं, वो थोड़ा फास्ट होता है और फास्ट आपको पता है कि कैसे होता है, इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। बट कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है तो उसको हमें रिफ्रेश वगैरह करना पड़ जाता है, वरना ऐसी कोई नीड नहीं होती रिफ्रेश करने की। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आप ये कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हो, बट उससे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम कंपोनेंट्स नाम का क्या बना रहे होंगे? कंपोनेंट्स नाम का हमने यहाँ पर बना लिया है अपना फोल्डर। तो कैसे लिखा जाता है? पोनेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर एक मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना रही हूँ जिसका नेम होने वाला है नैव बार, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है क्या बनना है, नैव बार। तो ये तो पता नहीं क्या क्या चीजें मेरे से खुल गई। यहाँ पे जाती हूँ और इस फोल्डर का नाम मुझे यहाँ से रीनेम करना है। सो रीनेम करती हूँ, ये तो कंपोनेंट्स का रीनेम हो रहा है। दोबारा जाती हूँ, इस वाले पर जाना है ना मुझे, यहाँ पर जाकर इसको रीनेम करती हूँ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो मुझे कंपोनेंट्स ही लिखना है और इस कंपोनेंट्स में यहाँ पे जाके सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाती हूँ जिसका नेम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नैव बार। ठीक है, सो नैव बार लिखते हैं इसका नेम। चलो ये वाला फोल्डर हो गया और इसको हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। तो इसको डिलीट करने के लिए सिंपल डिलीट कर देंगे और यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, जहाँ पे हमारा नेवबार है इसके अंदर मुझे दो फाइल बनानी है जिसका नेम होने वाला है navbar.jsx। ठीक है, और एक फाइल का नेम देखो, अभी इसके अंदर ये गया नहीं है क्योंकि कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट हो गया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, नीचे करते हैं और यहीं पर हम बना लेते हैं एक और फाइल जिसका नेम होने वाला है navbar.jsx। ठीक है, मतलब css। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ navbar.css। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा, इसको क्लोज करके देखते हैं। हाँ, तो दोनों चीजें इनमें आ गई हैं। अब जो हमारा navbar.jsx है इसके अंदर हम क्या करेंगे, RAFCE लिखेंगे। तो RAFCE जैसे लिखेंगे यहाँ पर नेवबार आ जाएगा और जो हमारी app.jsx है इसके अंदर हम पूरा नेवबार लिखेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा। बट इसको इम्पोर्ट भी करना होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेवबार और इसको मैं जाके देखती हूँ तो यहाँ पे नेवबार लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अभी राउट्स वगैरह पे हमने वर्क नहीं किया बट नेवबार लिखा हुआ आ रहा है जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे है ना मैं होम का बना देती हूँ एक। होम का मतलब कि होम का कंपोनेंट, और इस होम के कंपोनेंट में इसको बंद करती हूँ और इस होम के कंपोनेंट में मैं यहाँ पे बनाती हूँ होम डॉट जेएसएक्स। एंड उसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ होम डॉट सी एस एस।
ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी, होम डॉट जेएसएक्स, होम डॉट सीएसएस, और इस होम डॉट जेएसएक्स में RAFCE लिख दिया है मैंने, और ऐप डॉट जेएसएक्स में जाके इसके नीचे मैं होम को भी डिस्प्ले करा रही हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होम। तो जैसे ही मैंने होम लिखा, अभी क्या हुआ, ये इम्पोर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ होम, और उसके बाद इसको मैं करती हूँ यहाँ पर जाके चेक, तो होम भी यहाँ पर दिख गया। बट हम ये चाहते हैं, चलो एक और बना लेती हूँ मैं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी राउट वगैरह की, क्योंकि हम राउट्स के ऊपर भी वर्क करेंगे यहाँ पर, तो उनको भी हमें देखना है। इनको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, अब हम बनाते हैं अबाउट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अबाउट के लिए कंपोनेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अबाउट, और इस अबाउट में मुझे क्या करना है, इसके अंदर अबाउट डॉट जेएसएक्स, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, अबाउट डॉट जेएसएक्स, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा अबाउट डॉट सी एस एस। ठीक है, तो मैंने ये चीजें लिख दी, अबाउट डॉट जेएसएक्स और अबाउट डॉट सी एस एस। अबाउट डॉट जेएसएक्स में मैं क्या कर रही हूँ, RAFCE लिख रही हूँ, और RAFCE मतलब कि अबाउट आ गया, और इस अबाउट को मुझे यहाँ पर जाकर कॉल भी करनी होगी। वैसे तो मैं बिना फालतू में लिख रही हूँ, ये मुझे सारी चीजें हटानी पड़ेंगी, बट फिर भी मैं आपको करके सारी चीजें दिखाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो अबाउट भी यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहती हूँ अगर स्लैश होम पर जाऊं तो होम आए, मैं चाहती हूँ स्लैश अबाउट पर जाऊं तो अबाउट आए, स्लैश स्किल्स पर जाऊं तो स्किल्स आए। ठीक है, तो ये चीजें मैं चाहती हूँ। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद ये प्लस कर देना है, और हम अपने CD पोर्टफोलियो के अंदर आ जाएंगे। जैसे ही मैं CD पोर्टफोलियो के अंदर आई, अब मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है। अब मुझे यहाँ पर क्या इंस्टॉल करना है, अब मुझे यहाँ पर क्या इंस्टॉल करना है वो बात आती है। तो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है npm i react राउटर डोम। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो रिएक्ट राउटर डोम मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेती हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूंगी, यहाँ पर क्या होगा, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा npm i react router dom, ये इंस्टॉल हो गया। अभी के लिए मुझे यही यहाँ पर इंस्टॉल करना था, और इन राउटर को ठीक करने के लिए, इन राउटर को करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो हमारा होता है, एक होता है हमारा ब्राउजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ब्राउजर, ब्राउजर, ब्राउजर क्या लिखूंगी, ब्राउजर राउट। ठीक है, ये लिखा जाएगा, और ब्राउजर राउट के अंदर यहाँ पर हम नैव बार को लिखेंगे, क्योंकि नैव बार हमें हर पेज पर चाहिए। ऐसा नहीं है कि नैव बार हमें सिर्फ होम पर चाहिए या सिर्फ उस पर चाहिए, नहीं, नैव बार हमें हर जगह चाहिए, तो इसलिए ये तो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक होता है राउटर। ठीक है, तो राउटर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। राउटर के बाद हमारे पास इसके अंदर होगा राउट्स। ठीक है, राउट्स होगा, और उसके बाद हमारे पास होगा राउट। सिंपल, ये तीनों चीजें हमारे पास होती है यहाँ पर, और उनको मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। और इस राउट के अंदर यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एक तो लिखा जाएगा पाथ, जिस पाथ पर हमें जाना है। स्लैश पर जाना है सबसे पहले, होम राउट यही होता है हमारा, होम डायरेक्टरी राउट। ठीक है, उसके अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या लिखना है मुझे यहाँ पर लिखना है जो भी मुझे इसमें रेंडर कराना है, मुझे अपना जो मेरा होम है वो मुझे यहाँ पर रेंडर कराना है। होम मतलब कि मेरा ये वाला होम। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस होम को यहाँ से हटा देना है। इस होम को हटाने के बाद अबाउट को भी मैं सेम वर्क करूंगी, बट ये जाएगा स्लैश अबाउट पर, तो कॉपी करूंगी और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद इसकी जगह, मतलब कि इसको कट करके इस होम की जगह यहाँ पर तो आ जाना है हमारा अबाउट, और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है हमारा स्लैश अबाउट। ठीक है, इतना काम करने के बाद अभी भी ये आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी करना होता है। कैसे करना होता है कि ब्राउजर राउटर, जो जो चीजें आपने नीचे लिखी वो ही आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ब्राउजर राउट, यहाँ पर क्या हो गया, ब्राउजर राउट। उसके बाद हमारा होता है कोमा राउटर। ठीक है, कोमा राउटर लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा, कोमा राउटर, कोमा राउट्स। ठीक है, एंड देन हमारा लास्ट जो बचता है वो होता है हमारा कोमा राउट। तो ये चारों चीजें होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है फ्रॉम, और ये किससे आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है, हमारा क्या, हमने क्या क्या इंस्टॉल किया था अभी, ये रिएक्ट राउटर डोम से ये हमारा आ रहा है। अब ये चीजें कर दी, पहले तो यहाँ से सारी चीजें हटाओ ताकि कुछ भी आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अभी मैं आपको चीजें धीरे धीरे समझा रही हूँ, अभी मैंने ज्यादा आपको कुछ नहीं करवाया। अब इसके अंदर यहाँ पे देखो, डिव के अंदर जहाँ पे नैव बार लिखा हुआ है,
इसमें मैं लिंक करके, आपको पता है ना लिंक लिखा जाता है, रिएक्ट राउटर डोम से आता है। और जो ये लिंक है इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि जो मेरा ये टू कहाँ पर जाएगा, ये मेरा जाएगा स्लैश पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, होम, ये हमारा होम लिंक हो जाएगा। साथ ही साथ यहीं पर इसको कॉपी कर लेना है और नीचे आके पेस्ट कर लेना है। जैसे ही हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, अबाउट, और ये कहाँ पर जाएगा हमारा, स्लैश अबाउट पर जाएगा। अभी मैंने कुछ इसमें स्टाइलिंग वगैरह नहीं की, देखो, ठीक है, सिंपल काम कर रही हूँ, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आके चेक करूंगी ना इसको, तो रिफ्रेश करती हूँ, बैक करती हूँ और दोबारा से यहाँ पर लिखती हूँ मैं लोकल होस्ट 5173 और एंटर। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया। अब ये कुछ क्यों नहीं आया, हम इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या इशू हो रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है हमारा कि द रिक्वेस्टेड मॉडल्स नोड मॉड्यूल्स वाइट डेप्स, यहाँ पे ये ब्राउज राउटर में प्रॉब्लम बता रहा है। तो एक बार मुझे देखना होगा ब्राउजर राउटर में क्या प्रॉब्लम है। अब ये ब्राउज राउट है या ब्राउजर राउटर है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी app.jsx पर ही जाते हैं, क्योंकि यही चीज हमने यहाँ पर कर रखी है। एक बार राउटर करके देख लेते हैं इसको, ब्राउजर राउटर, एंड यहाँ पे भी ब्राउजर राउटर, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको अब चेक करते हैं। सो मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारा, यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, ब्राउजर राउटर, ये इसको भी गलत बता रहा है क्योंकि यहाँ पे भी राउटर आना चाहिए। सो अब हम इसको एक बार चेक करते हैं, क्या एरर आई कि राउटर इज नॉट डिफाइंड, मतलब राउटर डिफाइन नहीं हो पा रहा। तो इस राउटर को यहाँ से हटा दो, ठीक है, राउटर की हमें नीड ही नहीं है, राउटर की, और इस राउटर को भी यहाँ से हटा दो, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। सो यहाँ पर गई, आ गई सारी चीजें, ठीक है। अब ये राउटर की हमें जरूरत नहीं है, इस राउटर को भी हम हटा देते हैं, क्योंकि ब्राउज राउटर तो आ ही गया, या तो राउटर लिख लो या ब्राउज राउटर लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, एक होम लिंक आ गया, एक अबाउट। होम पर क्लिक कर रहे हैं तो होम पर ही है, और अबाउट पर क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट आ रहा है। होम पर क्लिक कर रहे हैं तो होम आ रहा है, अबाउट पर क्लिक कर रहे हैं तो अबाउट आ रहा है। दोनों ठीक चीजें चल रही हैं। ऐसे ही अब सारे आपको राउट यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, ये सारी चीजें बनानी है, देन फिर सारा काम करना ही है, जैसे मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे हमने जैसे कि नैव बार बनाया, होम बनाया, साथ के साथ अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देती हूँ मैं यहाँ से, एंड अबाउट हो गया, नैव बार हो गया, सारी चीजें क्लोज कर दो। अब यहाँ पे होम का भी हमने बनाया होगा, होम का नहीं बनाया क्या मैंने, होम डायरेक्टरी कहाँ है हमारी, होम का तो मैंने बनाया था, चेक करना होगा, दोबारा से बना लेते हैं होम का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ होम, और होम में, होम के अंदर जाके मुझे यहाँ पर लिखना होगा home.jsx। वैसे तो यार मैंने बनाया था, बट पता नहीं कहाँ गया वो मेरे से, शायद अभी जो आपका आया था ना यहाँ पे उससे वो डिलीट हो गया है ना। सो कोई बात नहीं, अब हम बना ही रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसको home.css। उसके बाद यहाँ पे हम home.jsx पे जाके यहाँ पे लिख लेंगे RAFCE करूंगी तो यहाँ पर होम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा नैव बार आ गया, अबाउट आ गया, होम आ गया। अब हम यहाँ पर बनाने वाले एक स्किल्स के लिए, और स्किल्स के बाद, स्किल्स पहले स्किल्स का बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्किल्स, फाइल में क्लिक किया, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्किल्स डॉट JSX, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CSS बनेगा। इनकी CSS फाइल में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो आपको स्टाइलिंग भी करनी है, स्टाइलिंग वगैरह सब करेंगे आज, टेंशन मत लो। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा .css। ओके, ये काम करने के बाद क्या करना होगा, फिर अपना प्रोजेक्ट्स वाला बनाओ, ठीक है। सारी चीजें आपको ऐसे ही करनी है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाला भी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोजेक्ट्स, एंड देन यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे इस पे जाना होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगी प्रोजेक्ट्स डॉट JSX। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स डॉट CSS। और प्रोजेक्ट्स में हम क्या, मैंने इसमें लिख दिया कि नहीं, यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि इसमें मैंने RAFCE नहीं करा, तो RAFCE कर दो, स्किल्स लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट्स वाले में जाएंगे, RAFCE कर दो, ये भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट बचता है कॉन्टेक्ट वाला। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस कंपोनेंट्स के अंदर एक कॉन्टेक्ट का भी बना लेते हैं, ठीक है। देखो कितनी सारी चीजें आपको बनानी है, ठीक है। तो मजा आएगा इस प्रोजेक्ट में बहुत, आप करते रहना इसको, क्योंकि पूरा रिएक्ट बेस्ड होने वाला है ये प्रोजेक्ट आपका, ठीक है। धीरे धीरे आपको काफी सारी चीजें करवाते रहना है कंपनी के लिए, ताकि आपकी जॉब भी लग जाए। तो इसलिए सारी चीजें अच्छे से आपको डिटेल वाइज एक एक चीजें समझ रही होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ contact.jsx।
और यहाँ पे एक फाइल हमें और बनानी है कॉन्टेक्ट डॉट सीएसएस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएस में क्या करोगे, आरएफसी लिख दोगे। सब में यही काम हुआ है, अब सबको हमें कट कर देना है ताकि हमारे यहाँ पर घिची पिची ना हो, मतलब कि यहाँ पे भिची बिची ना हो, ताकि आपको सारी चीजें ठीक से दिख जाएं। अब क्या करना है, इसको राउट को कर देना है कॉपी, नीचे जाकर पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। अबाउट हो गया। अबाउट के बाद हमारा आता है, हमें जाना है भाई स्किल्स पर, तो हम यहाँ पर स्किल्स लिख देंगे और यहाँ पर हमने जो स्किल्स का बनाया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल्स, ऐसे करके इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम। स्किल्स के बाद हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट सेक्शन, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोजेक्ट्स। हम किस पर जाएंगे, हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स राउट पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा, प्रोजेक्ट्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रोजेक्ट्स। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लास्ट हमारा बचता है कॉन्टेक्ट, तो हम कॉन्टेक्ट वाले राउट पर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें कांटेक्ट भी ला कर दे दो, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा भाई कांटेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगी। अब क्या करना है, अब सिंपल ये करना है कि ये जो लिंक हमने दिए हैं, लिंक तो हमें देने हैं ही, पर उससे पहले इस div में हम एक तो इसका क्लास नेम दे देते हैं। अब आपकी सीएसएस भी स्टार्ट होने वाली है, इसका नेम मैं देती हूँ यहाँ पर नैव बार। उसके बाद लिंक तो हमें एक तो देना नहीं है, 4 लिंक देने हैं। कॉपी करो, पेस्ट करो और पेस्ट करो। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अबाउट तो मैंने लिख दिया। अब इस अबाउट के बाद मैं यहाँ पर स्किल्स को दिखाने वाली हूँ और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्किल्स। ये हमारा क्या है, ये लिंक है, आपको पता ही है। सो स्किल्स के बाद यहाँ पर क्या होगा, स्किल्स जैसे ही लिख दिया, यहाँ पे अब लिखा जाएगा हमारा, यहाँ पे हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट्स वाले राउट पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हमारा, प्रोजेक्ट्स लिखा जाएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया था, मेरे अभी याद आया कि वो स्टूडेंट ये कह रहा था कि आप सारी चीजें डिटेल वाइज समझाया करो प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसा नहीं होता, जब मैं आपको ट्यूटोरियल में सारी चीजें समझाती हूँ तो फिर इसमें नहीं समझाया जाता सारी चीजें डिटेल में, वरना ऐसे तो 2 घंटे का प्रोजेक्ट आपका 5 घंटे में निपटेगा अगर एक एक चीजें मैं आपको डिटेल्स में समझाने लग जाऊंगी तो। ठीक है, अब ये हमने लिख दिया। अब हम इनको एक बार चेक करते हैं कि ये सारी चीजें वर्क कर रही है क्या। एरर कोई नहीं है, अबाउट पर क्लिक किया, अबाउट आ गया, होम पर क्लिक किया, होम आ गया, स्किल्स पर क्लिक किया, स्किल्स आ गया, प्रोजेक्ट्स पर क्लिक किया, प्रोजेक्ट्स आ गया। अब आपकी बात बचती है कांटेक्ट की, है ना। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक बनाओ नैव, एक क्लास दो इसको नैव ऑप्शंस। ठीक है, ये तो नैव ऑप्शंस है हमारे जो यहाँ पर है, तो इनको हमने डिव दे दिया और इस डिव के अंदर ये जितने भी लिंक है इनको आप पेस्ट कर सकते हो, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। उससे पहले यहाँ पे एक H1 हेडिंग भी आप दे दो और इस H1 हेडिंग में आप दे सकते हो उसका नेम जो भी होगा। इसका नेम क्या होगा, यहाँ पर H1 का हेडिंग का यहाँ पर नैव बार लिख सकते हो आप सिंपल, या फिर नैव बार नहीं लिखना तो आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो ना, तो यहाँ पे सिंपल अपना नेम लिख दो। ठीक है, मैं जैसे कि अपना नेम लिख रही हूँ ANCHAL, मेरा नाम आंचल नहीं है, आंचल है। ठीक है, सो यहाँ पे आंचल लिखते हैं हम। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर नेम आ जाएगा, ये आ जाएगा। अभी स्टाइलिंग वगैरह कुछ ऐसा हमने की नहीं है। अब ये तो हमारा नैव ऑप्शंस का डिव हो गया, साथ के साथ हम इसको देने वाले हैं नैव बटन। ठीक है, इसको मैंने नैव बटन डिव दे दिया और इसके अंदर हम बटन बनाएंगे और इस बटन को हम यहाँ पर क्या दे रहे होंगे, इस बटन में मैं यहाँ पर देने वाली हूँ इसका नेम, जो भी मुझे यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ कॉन्टेक्ट मी, ये आपको लिखा हुआ दिखेगा। अब ऐसे ही जो कॉन्टेक्ट मी है वो तो हमने दे दिया। अब ये कॉन्टेक्ट मी इस बटन में यहाँ पर लिखूं कि कहाँ पर लिखूं, देखो आपके साथ एक समस्या है ना अब जो कॉन्टेक्ट में, तो आप यहाँ पर लिंक का दे दो, मतलब आप यहाँ पर ऐसे करके लिंक को दे दो और इस लिंक के अंदर लिख दो कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, और कॉन्टेक्ट मी लिखने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो टू, और ये कहाँ पर जाएगा आपका स्लैश कॉन्टेक्ट पर जाएगा। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि क्या ये आ रहा है हमारा, बिल्कुल आ रहा है। अब ये प्रोजेक्ट्स नीचे क्यों आ गया, अच्छा ये प्रोजेक्ट्स इसलिए नीचे आया क्योंकि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस पे क्लिक करके आ रहा है। स्किल्स क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट आएगा, सारी चीजें मस्त चल रही हैं। अब navbar डॉट css को भी ले आते हैं और सबसे पहले तो इसको यहाँ पे हम कर देते हैं इंपोर्ट सीएसएस को। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंपोर्ट और इसको मैं करूंगी डॉट स्लैश, होम पर तो हमें जाना नहीं तो इसलिए करूंगी डॉट डॉट स्लैश। अब मुझे जाना है नेवबार में, स्लैश कहाँ पर जाना है, नेवबार
नेबार डॉट सी एस एस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेबार डॉट सी एस एस, तो सी एस एस की फाइल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो सबसे पहले चलो ये तो हमने कर लिया, हमें जाना है ऐप डॉट सी एस एस पर, जहाँ पर हम बेसिक स्टाइलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे होगी बेसिक स्टाइलिंग, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टार, स्टार लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मार्जिन तो होगी 0, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पैडिंग भी होगी हमारी 0। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं बॉक्स साइजिंग होने वाली है बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये काम कर दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है बॉडी और HTML टैग, तो ये हमारा एक तरीके से बॉयलर प्लेट होता है हमारी CSS का, जो हमें लिखना ही पड़ता है। हाइट में यहाँ पर लिख रही हूँ 100% और विड्थ में इसकी लिख रही हूँ यहाँ पर 100 VH, अब सॉरी 100 VW। अब मैं आपको VW का मकसद आपको बता देती हूँ। इसका मकसद होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म सुनो, इसकी फुल फॉर्म होती है व्यू पोर्ट विड्थ। ये विड्थ पर काम करता है और इससे हमारी जो वेबसाइट होती है काफी हद तक रेस्पॉन्सिव भी हो जाती है, ठीक है। हाइट पर काम नहीं करता, विड्थ पर काम करता है, इसीलिए इसका नाम है व्यू पोर्ट विड्थ। और यहाँ पे हम VH भी दे सकते हैं, व्यू पोर्ट हाइट। ये हो गया हमारा व्यू पोर्ट विड्थ और ये होगा हमारा व्यू पोर्ट हाइट। आज हम ऐसे ही वर्क करेंगे। सो ये हमारा हो गया, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल सही तरीके से दिख चुकी हैं। सबसे पहले हम गूगल फॉन्ट लेकर आते हैं कोई अच्छा सा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जा रही हूँ गूगल फॉन्ट्स पर। गूगल फॉन्ट्स पर जाने के बाद हम अच्छी सी गूगल फॉन्ट ढूंढ सकते हैं। आपको भी पता है कि कितनी सारी गूगल फॉन्ट्स होती हैं जो हम ढूंढ सकते हैं, काफी अच्छी अच्छी। ये वाली भी ले सकते हैं, सेंस वाली, एरिमा वाली भी ले सकते हैं, बट ये मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रही ना सारी, तो जोन सी भी हमें अच्छी लगेगी वो हम ले लेंगे। सबसे पहले हमें कौन सी देखनी है, लाटो वाली ले लेते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम ये गूगल फॉन्ट में ले रही हूँ, तो देखते हैं कैसी लगती है हमारी वेबसाइट पर। नहीं अच्छी लगी तो दूसरी ले लेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम, ये कॉपी किया एंड उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करके ही काम नहीं चलता, नीचे जाके आपको और भी चीजें देखनी होती है कि बोल्ड लेना है, रेगुलर लेना है, मीडियम लेना है, कैसा आपको ये लेना है। वैसे 500 वाला यहाँ पर मुझे लेना था, बट यहाँ पे 500 वाला मुझे इसमें दिख नहीं रहा, तो मैं 400 वाला ये जो इसके अंदर है ये ले लेती हूँ, लाटो वाला, ठीक है। मैंने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैं बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको चेक करूंगी तो मेरे पास कुछ ये वाली फ़ॉन्ट आएगी और बड़ी सुंदर भी लग रही है, ठीक है। तो अभी तो ये व्यू पोर्ट हाइट विड्थ वगैरह आपके समझ में नहीं आएगी, जब काम करेंगे जब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। अब क्या करना है, ये तो मेन जो स्टाइलिंग थी वो यहाँ पर हो चुकी है। अब नेवबार की स्टाइलिंग देखनी है, तो नेवबार डॉट सी एस एस पर जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि जो हमारा नेव बार है, नेव बार में मुझे क्या लिखना है, नेव बार की हाइट मुझे लिखनी है। मान लो हाइट इसकी होने वाली है भाई 90 पिक्सल, ठीक है। 90 पिक्सल या 100 पिक्सल, जितनी भी हम देना चाहते हैं वो हम लिख सकते हैं। मान लो 100 पिक्सल देनी है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ 100 पिक्सल। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम विड्थ देंगे। अब विड्थ इसकी 100% होने वाली है, मतलब कि 100 VW, ठीक है। ये मैंने दे दी और इसका जो बैकग्राउंड कलर है अभी के लिए मैं दे के देखती हूँ, उसको रेड कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने रेड कर दिया है, सो अब मैं इसको चेक करती हूँ एक बार जाके, ठीक है ना। सो रेड कलर यहाँ पे आ गया है, एक बार इसको पूरे को कट करते हैं, तो ये 100% है। और यहाँ पे मैं इसको करती हूँ कॉपी, सॉरी इंस्पेक्ट, और इसको जैसे ही मैं छोटा छोटा करती चली जाऊंगी, इसके हिसाब से देखो विड्थ चलती जा रही है, मतलब 100% ही विड्थ है। अभी तो आपको काफी मजा आएगा इसमें जब हम चीजें करनी शुरू कर देंगे। वैसे तो ये मुझे 90% 90 पिक्सल ज्यादा अच्छी लग रही है। एक बार है ना, क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। सो 90 पिक्सल मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है कि जो नया बार है उसमें हम कर देते हैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे ही हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे सारी चीजें फ्लेक्स में हो जाएंगी, मतलब कि एक लाइन में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे मैं देने वाली हूँ उसको अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि अलाइन आइटम्स वो सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं देने वाली उसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन से ही स्पेस बिटवीन हो जाएंगे, मतलब कि ऐसे ही बट जाएंगे। अब देखो एक चीज आपने नोटिस की होगी, अगर मैं स्पेस बिटवीन करती हूँ तो ये वाला जो हमारा कॉन्टेक्ट मी है ये एंड में आ जाता है, ये बीच में आ जाता है। बट हमें तो ऐसा नहीं करना। जो हमारा ये बटन है, एक बार चली जाती हूँ मैं अपने नेबर डॉट जेएसएक्स पे, हमें ये जो बटन है ये इसी डिव के अंदर देना होगा। तो एक काम करती हूँ, उसको मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चेक करती हूँ, स्पेस बिटवीन किया तो इसके नीचे आ रहा है,
जबकि हमें तो इसके आगे देना है। ये भी प्रॉब्लम वाली बात है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, नैव ऑप्शंस में भी दे सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, या फिर एक काम भी और भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इस डिव को हटा के, जैसे कि ये वाला डिव है, इसको हटा दिया और यहाँ से मैं ये वाली लाइन भी मैं हटा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार चेक करती हूँ तो ये आगे आ गया। देखो अब ये अलग से डिव था ना, अब ये इसके आगे आ गया तो काम हमारा बढ़िया चल गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जब हम ऐसे करके इसको करते थे, जब हम इसको ऐसे करके छोटा करते थे तो इसके साथ साथ नहीं चले था ये। तो अब देखो इससे व्यू पोर्ट से कितना फायदा है। अगर मैं इसको छोटा कर रही हूँ तो इसी के हिसाब से हमारा ये चल रहा है। ठीक है, मतलब कि हमें विड्थ को बार बार करना नहीं पड़ रहा कि ये कहाँ जा रहा है कहाँ छुप रहा है, बहुत मस्त चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये करना है, सबसे पहले हमें navbar डॉट css पे जाना है, रेड कलर को हटाना है और कलर हमारा चल ही रहा है। इसका जो बॉर्डर बॉटम है वो मुझे यहाँ पर देना है 2 पिक्सल सॉलिड डार्क डार्क ये वाला कलर हमें यहाँ पर देना है। सो चेक करते हैं, ये वाला कलर आ गया यहाँ पर। आंचल का जो कलर है, मतलब कि नेवबार के अंदर का जो H1 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ नेवबार के अंदर का जो H1 है उसको मैं दे रही हूँ यहाँ पर कलर, वही जो यहाँ पर दे रखा है। हमने क्या दे रखा है, डार्कियन कलर, तो डार्क ब्लू नहीं देना, डार्कियन यहाँ पर देना है मुझे, डार्कियन कलर। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं इसको जाके कि कैसा ये डार्कियन कलर हमें दिख रहा है यहाँ पर। सो आंचल का कुछ ऐसा कलर दिख रहा है, तो मस्त लग रहा है। अब पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पैडिंग दे देते हैं। सो पैडिंग में मैं क्या दूंगी, इसको दूंगी मैं 2 या फिर 2 पिक्सल दूं, कितना दूं, मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको 10 पिक्सल और 40 पिक्सल। ठीक है, एक बार चेक करते हैं कि ये कैसा हमें दिखेगा। कहाँ पर देखना होगा मुझे, यहाँ पर देखना होगा, तो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, इतनी स्पेस इसमें दिख रही है, बट यहाँ पे मुझे कुछ इनमें स्पेसेस नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही, एक बार मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दे देती हूँ। ये देखो यहाँ से ही मुझे स्पेसिंग चाहिए थी, टॉप बॉटम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब देखो अगर हम इसको छोटा कर रहे हैं तो उतनी ही स्पेसिंग यहाँ पर रहेगी, इसको चाहे हम कट भी कर दें। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर स्पेसिंग देनी होगी। वो कैसे होगी, वो हमारे लिए होगी कि जो हमारे नैव के ऑप्शंस है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नैव ऑप्शंस जो है, उसमें मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, या तो गैप लिख दो या फिर लिख दो मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट से मैं इसको कितना कर रही हूँ, 20 पिक्सल। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार इसको, 20 पिक्सल हो गया। अब देखो नैव ऑप्शंस में जब मैंने मार्जिन लेफ्ट किया तो अब ये चला नहीं है। अब ये क्यों नहीं चल रहा वो देखना होगा हमें। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने नैव ऑप्शंस को लिख लिया, बट हमें इसको यूएल और एलआई में करना था। ठीक है, ताकि ये अच्छे से चलते और हमें अच्छे से दिखते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर हमने इसको यूएल में नहीं किया और हमने सीधा लिंक लिख दिया, तो नैव ऑप्शंस के अंदर जो हमारा लिंक है, ठीक है, लिंक क्या है हमारा, ये जो भी है हमारा वो लिंक है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ कि नैव ऑप्शंस के अंदर जो हमारा लिंक है, ठीक है, लिंक तो ऐसे ही लिखा हुआ है वहां पर, उसको हम जाके ऐसे करके स्पेस दे सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि लिंक में हमारा काम नहीं हो रहा, तो इसको हमें सिंपल ऐसे ही करना होगा, यूएल, और यूएल के अंदर जो हमारे एलाइज है, मतलब कि ये जितने भी है इनको कट करके हमें यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे ही पेस्ट करेंगे, अभी देखो काफी सारी चीजें चेंज होती हुई यहाँ पे आपको दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं कि ये कुछ ऐसे करके चीजें आ रही हैं, हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी इनको हम एल में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये एल, और इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे एल आई। यहाँ पे मैं कर रही हूँ एल आई और कट, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, इसको कट करके यहाँ से इसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं कर देती हूँ एल आई, और एल आई लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको ले लूंगी और यहाँ से मैं कर दूंगी कट, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको पेस्ट। फिर यहाँ से मैं लिखूंगी एल आई, और ये भी हमारा लास्ट है, आपको पता है कि एल आईज में क्रिएट हो जाएंगी ये वाला, और इसको मैं यहाँ से करूंगी कट, एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी भाई पेस्ट। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, ये कुछ ऐसे आ गई सारी चीजें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नैव ऑप्शंस के अंदर जो यूएल है, ठीक है, नैव ऑप्शंस के अंदर जो हमारा यूएल है उसको तो हम यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हमें लिखना होता है यहाँ पर, आपको भी पता है, लिस्ट स्टाइल नन, ताकि हमारे जितना भी स्टाइल है इसका वो नन हो जाए। जैसे ही नन होगा ये सारे डॉट्स वगैरह हट जाएंगी, और यहाँ पे लिखा जाएगा नैव ऑप्शंस को। नैव ऑप्शंस को क्या लिखा जाएगा, नैव ऑप्शंस में हम लिख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले नन, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि एक फ्लेक्स में आ जाए सारी चीजें
लाइन में आ जाए, तो ये ऐसे आ गई। बट ये डिस्प्ले नन मतलब कि जो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया वो ऐसे करके आ गई। ये वाली जो आपको सारी चीजें हैं, ये डिस्प्ले फ्लेक्स में नहीं मिली, ये तो यहाँ पर आ गया, और ये हमें करना भी था। चलो चलो कोई नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नैव बार में हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दे रखा है। अब एक बार चेक करते हैं कि ये क्या हुआ। नैव ऑप्शंस है, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, क्योंकि ये इन दोनों का क्या हो गया, पेरेंट हो गया, तो नैव ऑप्शंस चल गया हमारा। ठीक है, अब इसको हमें जो यूएल है, इसको हमें देना है यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि सारी चीजें हमारी क्या हो जाए, डिस्प्ले में हो जाए। तो यहाँ पे भी हम दे सकते हैं एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स। तो चेक करते हैं, ये हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स में हो गया, सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल गई। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा नैव ऑप्शंस है, उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर एलआई है, उसको हमें क्या करना होगा, मार्जिन लेफ्ट देना होगा। तो कितना दूंगी मैं मार्जिन लेफ्ट इसको, 40 पिक्सल। तो सब में हमारे में क्या हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट आ जाएगा, और आ भी गया। ठीक है, ऐसे ही हमें कॉन्टेक्ट में भी मार्जिन लेफ्ट देना है। तो आपको पता है कि वो कैसे होगा, कि जो हमारा नेवबार के अंदर, ठीक है, नेवबार के अंदर जो हमारा बटन है, बटन में क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर लिखूंगी मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको 40 पिक्सल, और चेक करती हूँ तो ये 40 पिक्सल की स्पेसिंग पर हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है कि जो इन एल आई के अंदर, मतलब कि इन एल आई के अंदर ए बी है हमारे पास, तो सिंपल यहाँ पर लिखा जाएगा कि जो नैवबार है, नैवबार के ऑप्शंस है, ठीक है, उनके अंदर जो हमारे ए है, उनको एंकर टैग भी बोल सकते हैं हम। उनको जो हमें क्या करना है, उनका टेक्स्ट डेकोरेशन तो करना है हमें नन। ठीक है, क्या करना है, उनका टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नन करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन उनका नन हो जाना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन लिख दिया है हमने, इसलिए नन नहीं हुआ। टेक्स्ट डेकोरेशन आपको पता है कि लिखना होता है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको नन। तो यहाँ पे चेक करती हूँ मैं। अब ये हमारा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है नैव ऑप्शंस के अंदर, नैव बार ऑप्शंस के अंदर नहीं, नैव ऑप्शंस के अंदर जो हमारा ए है, वहां पे हमें लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये नन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद इसको हमें देना है कलर। कलर मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसको ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है ब्लैक कलर। तो चेक करते हैं सबका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब जो हमारा बटन है, उसके कलर को एक बार मैं यहाँ पे व्हाइट करके देखती हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कलर व्हाइट करूंगी, ये व्हाइट कलर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि सबका लिंक, जो सबका एंकर टैग है, उनमें ये चल रहा है हमारा। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे आप किसी भी तरीके से इस कलर को चला लो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर आप क्या करते हुए, अगर आप यहाँ पर इसको बटन में देते हो, मतलब कि अलग से देते हो, इसका कुछ अलग काम करते हो, तो आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको बटन में से हटाओ और इसको बिल्कुल वैसे ही करो जैसे सारी चीजें हो रही हैं, या फिर आप ये करो कि इसको ऐसे ही रखो और इसका बैक जो इसका कलर है वो ब्लैक ही आप रखो। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो लिंक में मैंने लिख दिया कांटेक्ट में, और अब ये कलर चेंज नहीं होगा, ये कलर ऐसा ही रहेगा। या तो मैं इसको दे दूं एक बार क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर, क्या नेम दूं उसका, बटन, नैव बटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नैव बटन। तो जैसे ही मैंने इसको नैव बटन दे दिया, यहाँ पर जाकर मैं लिखने वाली हूँ कि जो हमारा नैव बटन है, उसको हम वही कलर देना चाहते हैं, वाइट। तब भी नहीं होगा, आप किसी तरीके से भी करके देख लेना, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जाके भी चेक करते हैं, मैंने आपको करके दिखा दिया, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि हमने ए लिख रखा है, ए के सारे कलर ही हमने ब्लैक कलर के कर रखे हैं। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ब्लैक कलर को, तो क्या होगा, ये आपको इस कलर का दिखेगा। ये कौन सा कलर है, हमारा लिंकेबल कलर, जो लिंक में हमारा ब्लू कलर आपको दिखता है, उस कलर का हमें दिखेगा। तो कलर तो हमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हम कलर को चेंज नहीं करेंगे, चेंज तो हमें करना ही पड़ेगा। या फिर हम लिख सकते हैं कि जो हमारे लिस्ट आइटम्स है, जैसे कि मैंने इसको कट किया, लिस्ट आइटम्स का कलर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कर देती हूँ कि इनका कलर हमें चाहिए भाई ब्लैक। तो यहाँ पे जब भी ब्लैक नहीं होगा, क्योंकि लिंक जो होता है ना, वो लिंक ही होता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें बता दी, क्योंकि कभी कभी कमेंट्स कर देते हो आपने अच्छे से नहीं समझाया, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से ये समझाया है, और मैंने पूरी समझाने की कोशिश भी आपको की है। ठीक है, अब ये तो हमारा हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है, वो थोड़ा हम रखने वाले हैं डार्क येन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डार्क येन कलर।
ताकि ये हमारा डार्कियन कलर का हो जाए और ये ब्लैक हमें दिख ही रहा है, वैसे मैं इसको व्हाइट करना चाह रही थी, कोई बात नहीं। फिर मैं चाहती हूँ कि इसकी जो हाइट है बटन की, वो तो हो जाए हमारी तरफ से 40 पिक्सल, ठीक है? और जो इसकी विड्थ है, वो इसकी हो जाए हमारी तरफ से, अब देखो, 1000 पिक्सल्स इज इक्वल्स टू 100 वीडब्ल्यू, ठीक है? मतलब कि 1 वीडब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 पिक्सल होता है। तो आप लगा सकते हो हिसाब कि आपको कितना रखना है। तो 10 वीडब्ल्यू हम देते हैं, देखो बहुत बड़ा हो जाएगा शायद, देखो कितना बड़ा हमारा ये हो गया है, 10 वीडब्ल्यू करेंगे तो हम, तो 10 वीडब्ल्यू तो करते नहीं है। सबसे पहले तो इसकी हाइट छोटी करते हैं, ठीक है? हाइट मैंने इसकी कर दी है 30 पिक्सल। चेक करते हैं, 30 पिक्सल भी मुझे ज्यादा ही लग रही है, तो इसको मैं कर देती हूँ 20 पिक्स, सॉरी मैं क्या क्या चीजें कर रही हूँ, यहाँ पे तो 40 आएगा, और इसकी हाइट में थोड़ी कम कर देती हूँ यहाँ से 30 पिक्सल। 30 पिक्सल सही लगेगी इसके अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल ठीक लग रही है। बॉर्डर को कर देते हैं हम नन। तो क्या करना है, मुझे बॉर्डर को कर देना है यहाँ पर नन। बॉर्डर को नन कर दिया, उसके बाद चेक करते हैं, थोड़ा सा हमें कर्व भी करना है इसको। कर्व मतलब कि होता है हमारा बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में कितना देने वाली इसको, 10 पिक्सल, ठीक है ना? 10 पिक्सल दे दिया, थोड़ा सा कर्व हुआ और बहुत ही सुंदर लग रही है सारी चीजें, ठीक है? अब जो हमारे होम वगैरह है, मतलब कि जो हमारे लिस्ट आइटम्स हैं, उनका हम थोड़ा फॉन्ट साइज भी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में कर रही हूँ उसको 20 पिक्सल कर देते हैं हम, ठीक है? जैसे ही मैं 20 पिक्सल दूंगी, बहुत बड़े बड़े ये हो जाएंगे, तो 20 की जगह हम कर देते हैं इसको 18 पिक्सल, ठीक है? सो मैंने यहाँ पर कर दिया 18 पिक्सल, तो काफी ठीक है। अब हम करते हैं इंस्पेक्ट। अब देखो क्या आपको फर्क दिखेगा वीडब्ल्यू में करने का, आप कितना भी छोटा कर लो, मतलब ये तो ज्यादा छोटा हो गया, अब आपको ज्यादा चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ेगी वीडब्ल्यू में। आप जैसे ही छोटे करते चले जाओगे, आपको दिख रहा है कि विड्थ वगैरह में ज़्यादा आपको चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ रही है, आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे जाके आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? तो ये तो आपका बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो ये तो वीडब्ल्यू की वजह से हो रहा है, जितनी भी चीज़ें आपकी हो पा रही हैं, ठीक है? अब हम होम को क्रिएट करेंगे, नया बार तो हमने पूरा बना लिया, अब हम होम को क्रिएट करेंगे अच्छे से, ठीक है? नया बार आप देखो, आप होम पे जा रहे हो, होम लिखा हुआ आ रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहे हो, अबाउट लिखा हुआ आ रहा है, स्किल्स पे क्लिक कर रहे हो, स्किल्स लिखा हुआ आ रहा है, प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्टेक्ट मी पर क्लिक कर रहे हो, कॉन्टेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, और होम पर मतलब आंचल पर क्लिक करके तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है? तो हमें करना भी नहीं है, ठीक है? और होम पर दोबारा से क्लिक करोगे तो होम राउट पर ही आ जाओगे। आप देख रहे हो राउट भी चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है यही चेंज हो रहा है, राउट पर भी ध्यान दो, राउट पर भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अब हम क्रिएट करेंगे होम, फिर हम क्रिएट करेंगे अबाउट, फिर हम क्रिएट करेंगे स्किल्स, फिर हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स, एंड देन लास्ट में हम अपना कॉन्टेक्ट का सेक्शन क्रिएट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम होम को क्रिएट करते हैं, तो अब हम स्टार्ट करते हैं होम को क्रिएट करना। तो चलिए अब हम क्रिएट करते हैं अपने होम सेक्शन को। तो होम सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें होम पे जाना होगा और home.jsx पे जाना होगा, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें हमें ये सारी चीजें देखनी होंगी। तो इनको मैं यहाँ से कट करके, यहाँ पे एक डिव हमने बना ही रखा है, और इस डिव के अंदर मैं इसको दे दूंगी एक क्लास नेम, ठीक है? जैसे ही मैं इसको क्लास नेम दूंगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लो इसका क्लास नेम दे रही हूँ मैं होम, ठीक है? चाहे आप हीरो सेक्शन दे दो, होम दे दो, वो आपकी मर्जी है। अब ये आपका डिव है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एक इमेज चाहिए, क्योंकि आपको एक लगानी है इमेज। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इमेज, और इमेज के अंदर मैं यहाँ पर दे दूंगी, जैसे कि आपको पता है हम SRC लिखते हैं, तो सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर एक इमेज भी डालनी होगी। तो वो इमेज मैं कैसे डालूंगी, मान लो मुझे कोई अपनी इमेज डालनी है, तो उसको लाने के लिए सबसे मैं जाऊंगी सबसे पहले फोल्डर पर, फिर मैं जाऊंगी डाउनलोड्स पर। इमेजेस के अंदर मेरी काफी सारी इमेजेस पड़ी होंगी, अगर होंगी तो एक बार देख लेती हूँ, मैं ये वाली इमेज ले लेती हूँ, ठीक है? अब इस वाली इमेज को लेने के लिए इसको मुझे करना होगा यहाँ से कॉपी, ठीक है? क्या करना होगा, कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर क्या करूंगी, इसमें यहाँ पर जाकर पोर्टफोलियो में जाकर SRC में जाके होम के अंदर, मतलब कंपोनेंट्स के अंदर जो होम है, यहाँ पर मैं इस इमेज को पेस्ट कर रही हूँगी, ठीक है? और इस इमेज का नाम मैं दे रही हूँगी यहाँ पर home.png, ठीक है? ये मैंने इसका नेम दे दिया और इसको एंटर कर दिया। अब ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। अब इस इमेज को देने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद मैं इसके अंदर लिख रही हूँगी यहाँ पर होम, मतलब जिस भी नेम का मुझे इमेज का नेम देना है वो मैं यहाँ पर लिखूंगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉट स्लैश। यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश, हमें होम के अंदर स्लैश, हमें जाना है फिर से जो हमारी होम के अंदर
जो मेरा होम डॉट पीएनजी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी होम डॉट पीएनजी, ये मुझे लिखना है। और इसको देखने के लिए, इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ऐसे करके, यहाँ पर होम, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा वो मैं यहाँ पर लिखूंगी। तो अब मैं इसको एक बार चेक कर सकती हूँ। सबसे पहले हम होम पर जाएंगे, अभी के लिए कोई इमेज कुछ नहीं आ रहा, मतलब कि इमेज वगैरह आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिख रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है, सबसे पहले हमें वो देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें इमेज वगैरह कुछ नहीं दिख रही। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर होम, यहाँ पे जाते हैं, होम पर है, अबाउट पर है तो अबाउट आ रहा है, बट होम पर है तो कुछ नहीं आ रहा। और इसके लिए मैं इसको कर लूंगी इंस्पेक्ट, और यहाँ पे जाके मुझे देखना होगा कि कोई एरर तो नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ पर दिख रहा है होम डॉट जीएसएक्स, इसके अंदर एरर दिख रही है, मतलब होम डॉट जीएसएक्स के अंदर यहाँ पे आपको दिख रही है एरर। तो इसको कोई बात नहीं, इसको सोल्व करते हैं एरर को। यहाँ पे लिखा हुआ है होम डॉट पीएनजी, पहले इसको चेक करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इमेज है, ठीक है। तो होम डॉट पीएनजी में हमारी कुछ मिस्टेक है, तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं इसको। सबसे पहले तो इसका नाम अच्छे से ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो ये पीएनजी ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको मैं कर देती हूँ रीनेम, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पीएनजी। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इमेज कहीं जाएगी तो है ही नहीं, इमेज तो यहीं पे रहेगी आपकी। उसके बाद होम में यहाँ पे लिखा जाएगा डॉट डॉट स्लैश, आपको होम के अंदर ही जाना है क्योंकि आपने होम के अंदर ही दे रखा है। और यहाँ पे आपको देना है इसका नेम, तो होम डॉट पीएनजी आप इसका नेम यहाँ पर दोगे, और यहाँ पे इसको ऐसे हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो कुछ इमेज यहाँ पे आ रही है आपकी बहुत बड़ी सी। तो इस इमेज को पहले तो आपको छोटा करना है, तो सबसे पहले मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर हाइट। हाइट मैं इसको यहाँ पर देने वाली हूँ, कितनी हाइट दूँ इसको, 100 पिक्सल हाइट दे के देख लेते हैं कि ये कितना, हमें जो इमेज है हमारी कितनी दिखेगी। इसको हमें कैसे लिखना है, इसको डबल कोट्स में, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, इमेज यहाँ पर आ गई, तो इतनी इमेज हमें चाहिए थी। अब इस इमेज को हम लिखने वाले हैं एक क्लास के अंदर, तो इसका नेम मैं देने वाली हूँ होम इमेज। और आपको जो नेम रखने हैं डिव वगैरह के, वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रखने हैं, मतलब कि उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए, उनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, चलो वो सारी चीजें होती रहेंगी, पहले इसको सेटल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये सारी चीजें कट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम जो भी करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे अपनी होम डॉट सी एस एस पर। और होम डॉट सी एस एस पर जाने के बाद पहले तो हम इसको होम को क्या कर लेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में मैं लिख रही हूँ डॉट डॉट स्लैश होम। और होम के अंदर जो मेरा होम डॉट सी एस एस है, उसको मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। और उसको कर लिया, जैसे ही होम डॉट सी एस एस पर जाऊंगी, यहाँ पे जो मेरा होम है उसको हाइट विड्थ हम दे सकते हैं जितने हमारा मन करेगा। हाइट में दे रही हूँ उसको 100 VH, ठीक है। और विड्थ में इसकी दे रही हूँ 100 VW, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसको बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं अगर हमारा मन है तो, वरना हम नहीं देंगे, ठीक है। चलो, इतना करने के बाद हमारे होम की जो इमेज है उसको हम ये वाली क्लास देंगे, और इसको हाइट विड्थ दे देते हैं। हाइट में दे रही हूँ इसकी 100 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ में दे रही हूँ इसकी 10 VW, ठीक है। और वो देने के बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसका बैकग्राउंड कलर रेड। पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। इसको मैंने चेक किया तो ये कुछ इतना आ रहा है, मतलब कि इसकी हाइट जो है वो अभी थोड़ी कम है। तो हाइट देने के लिए मान लो मैं इसकी करी हूँ 120 पिक्सल, और इसको चेक करते हैं। सो इतनी बड़ी हाइट हो गई, इतना ही हमें देना था। और इसको मैं कर देती हूँ बॉर्डर रेडियस 50%। 50% कितना होता है, मतलब कि सर्कल में आ जाएगा। और जब हम इसको सर्कल में देखेंगे तो इमेज वगैरह को सेंटर भी करना होगा, तो इसको मैं कर सकती हूँ एक बार अलाइन आइटम्स सेंटर। बट अलाइन आइटम जैसे ही मैं सेंटर करूंगी वो सेंटर में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर देना होगा इसको, लाइन आइटम हटाओ, यहाँ पे देना होगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या देना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर। और फिर हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर। और यहाँ पे एक चीज और दी जाती है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है, तो ये सेंटर में आ गया। बट क्या हुआ, ये जो हमारा सर्कल है ये थोड़ा सा छोटा रह गया, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इस इमेज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इमेज कहाँ पे आ रही है हमारी, ये वाली इमेज। तो मान लो मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पर 90 पिक्सल, ठीक है। 9 पिक्सल नहीं, 90 पिक्सल, हाइट हम पिक्सल्स में ही देंगे। तो ये कुछ इतना हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 90 पिक्सल्स हमने इसकी हाइट दे दी, तो हम 80 भी कर ही सकते हैं इसको। हमें कोई मना तो करेगा नहीं, 80 पिक्सल क्यों दी। तो अब देखो ये बिल्कुल सेट बैठ गया। अब इस सर्कल को हमें सेंटर में लाना है,
इसके अंदर का तो सारा काम हो गया, बट इस सर्कल को सेंटर में लाना है। तो हम ये लिखते हैं अलाइन आइटम्स, तो हमने लिख दिया टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में इसको यहाँ पर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया, ये तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा, और आपको इसको सेंटर में करना है। तो अब आपको या तो इसका भी पेरेंट बनाना पड़ेगा, वरना आपको उसका होम पेरेंट तो दिख ही रहा है। होम पेरेंट में आप लिख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर यहाँ पर लिख सकते हो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जैसे ही आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे, ये आपका सेंटर में आ जाएगा। बट इससे बहुत इशू होने वाले हैं, अभी आप देखना। ठीक है, अभी तो रेड की जगह इसका डार्क कलर कर दो, पर डार्क कलर में आपको मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी देखो, एक काम करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर तो हम व्हाइट ही रखते हैं, और इसका मैं क्या करती हूँ, बॉर्डर कर देती हूँ। बॉर्डर हो जाएगा इसका 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा सुंदर लग रहा है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको डार्क एन कलर देके देखते हैं कि ये आपको कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डार्क एन कलर। डार्क एन कलर लिख दिया, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये भी सुंदर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्कल हो गया। अब ये यहाँ पे हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा नीचे भी करना है, मतलब बिल्कुल ऊपर ही आ रहा है। तो इसको नीचे करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको टैप, यहाँ पे क्या हो गया, 10 पिक्सल नीचे हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी आई एम आंचल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, आई एम आंचल। देखो, अब या तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको सेंटर में किया, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ होम इमेज। सेंटर के लिए हमने ये डिव लगाया है। ठीक है, और जैसे ही हमने सेंटर के लिए लगाया है, इसको कट करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसका मतलब है इमेज सेंटर के लिए हमने ये अपनी क्लास बनाई है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं करूंगी यहाँ से कॉपी, होम डॉट सी एस एस पे जाऊंगी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगी। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डॉट। ठीक है, अब मैं देखो क्या क्या चीजें करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और ये जो दोनों चीजें हैं, ये मैं यहाँ से हटा लूंगी। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगी, आप इसको चेक करोगे, अभी भी ये सेंटर में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा चीज हो जाएगी, नहीं, अभी भी ये सेंटर में ही रहेगा। तो होम हमारा जो है वो होम ही रहेगा। ठीक है, अब इस होम के अंदर हमें और भी तो काम करने हैं। चलो, ये दोनों डिव हो गए इसके। अब होम में हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एक H1 हेडिंग या H2 हेडिंग, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ आई एम, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई एम आंचल। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर लिखना था, तो ये जब मैं देखूंगी तो ये मेरा इसके नीचे ही आएगा, इसके आगे वगैरह नहीं आएगा, इसके नीचे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आई एम आंचल। अभी देखो, एक चीज की आपको दिक्कत दिख रही है कि इधर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐप डॉट सी एस एस पर जाएंगे। ठीक है, ऐप डॉट सी एस एस पर यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि जो हमारा स्टार है, इसके अंदर मैं लिख रही हूँ, या फिर स्टार के अंदर नहीं, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसको ओवरफ्लो वाई हिडन। ठीक है, वाई हिडन करती हूँ तो क्या होगा, वाई हिडन करती हूँ तो हमारी ये दोनों गायब हो गए, हमें दोनों ही नहीं चाहिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, वाई हिडन मैं यहाँ पे एक्स हिडन करती हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्स हिडन करा, तो ये वाला गायब हो गया, मतलब कि ये वाला गायब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला गायब हो रहा है, तो हमें कोई ऐसा करने की नीड नहीं है। फिर अभी के लिए हम वाई लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने लिख दिया वाई हिडन। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी के लिए दोनों गायब हो जाएंगे। ठीक है, आई एम आंचल जो है वो आपको दिख रहा है, आई एम आंचल यहाँ पे H2 में आपको दिख रहा है। अब इसको सेंटर लाने के लिए आपको काम करना है। तो इसको सेंटर लाने के लिए तो बहुत इजी है। क्या करना होगा, जो आपका होम के अंदर का H2 है, ठीक है, उसको कर दो आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब होता है कि टेक्स्ट जो भी है उसको सेंटर में कर दो, आ गया सेंटर में। अब उसके बाद एक बॉक्स बना रहे होंगे हम। ठीक है, बॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ पर मैं बनाऊंगी डॉट बॉक्स, या फिर हम होम बॉक्स लिख सकते हैं, डॉट होम बॉक्स। ये मैंने लिख दिया। अब इस होम बॉक्स के अंदर हमें सारी चीजें करनी है। होम बॉक्स हो गया, अब इसके अंदर मैं बनाऊंगी एक बॉक्स नाम का। ठीक है, और इस बॉक्स नाम के में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ कि जो हमारा बॉक्स है वो कैसा होगा, क्या क्या चीजें होंगी, पहले वो डिजाइन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सो सबसे पहले तो हम बॉक्स को डिजाइन करेंगे, उसके बाद की चीजें बाद में होगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में मैं लिख रही हूँ जिसकी हाइट है वो होने वाली है यहाँ पर 100 पिक्सल। ठीक है, जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर होने वाली है इसकी, कितनी करूँ मैं इसकी विड्थ, 10 VW। ठीक है, और इसका जो हमारा कलर है, मतलब कि जो हमारा बॉर्डर है, पहले तो बॉर्डर ही देंगे। बॉर्डर दूंगी मैं 2 पिक्सल
सॉलिड डार्कियन, ठीक है, जौन सा भी कलर हमारा चल रहा है इस वेबसाइट पर वो हमें देखना है, मतलब कि हमारे इस पर। अब ये कहाँ जा रहा है, मतलब छोटा है ये बॉक्स, ठीक है, छोटा बॉक्स है तो इसकी विड्थ बढ़ानी होगी, मतलब कि हम इसकी विड्थ कर सकते हैं यहाँ पर 20 VW, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी भी मुझे ये छोटा ही लग रहा है, तो 40 VW होगी, जब जाके हमें थोड़ा अच्छा सा लगेगा, वैसे इतना ठीक है। उसके बाद हाइट थोड़ी सी इंक्रीज होगी, हाइट होगी यहाँ पर 200 पिक्सल, वैसे ज्यादा लग रही है मुझे, नहीं बिल्कुल मस्त हो गया। फिर इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, मतलब कि इसको बीच में लाना है, तो बीच में लाने के लिए हम इसको होम बॉक्स जो है हमारा, वो हमने इसीलिए तो बनाया था होम बॉक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पर मैं लिखूंगी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अलाइन आइटम हम इसलिए नहीं कर रहे, हम यहाँ पे मार्जिन दे देंगे अगर हमें नीचे करना होगा तो। अब नीचे करने के लिए मार्जिन दी जाएगी, मार्जिन कहाँ पर दी जाएगी, होम बॉक्स को या बॉक्स को, बॉक्स को दी जाएगी, क्योंकि बॉक्स में हम काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ हमारा, जो हमारा मार्जिन टॉप है उसको मैं दे रही हूँ यहाँ से 20 पिक्सल नीचे हो जाइए, ठीक है, 20 पिक्सल नीचे हो गया। ऐसे ही जो हमारा H1 है उसको भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ कि जो मार्जिन टॉप है उसको मैं कर रही हूँ 10 पिक्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की स्पेसिंग वगैरह यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद जो बॉक्स है इसमें मैं दे रही हूँ यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो जैसे ही मैं इसको 10 पिक्सल दूंगी यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये कर्व हो जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे मुझे लिखना है फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपर कहाँ पर लिखा जाएगा, होम के अंदर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक H2 हेडिंग, जिसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर। अब हम इसको जाके चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब आपने ये लिखा H2 में, आप ये H1 में भी लिख सकते हो, इसकी आप थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ उसको H1। जैसे ही मैंने H1 लिखा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको फ्रंट एंड डेवलपर H1 आकर दिख गया। अब इसको थोड़ा-सा आप सेंटर में करना चाहते हो, तो आपको पता है कि H1 है बॉक्स के अंदर का, तो आप सिंपल यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो कि जो बॉक्स के अंदर का H1 है ना, उसको मुझे सेंटर में करना है, टेक्स्ट अलाइन क्या करना है हमें, सेंटर में करना है। तो इसको चेक करूँगी तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब इसी के अंदर हमें पैराग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे आपको पता है पैराग्राफ के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, लॉरेम करना पड़ता है और काम हमारा खत्म हो जाता है। सो लॉरेम यहाँ पे आ गया। अब हम लॉरेम को थोड़ा सा सेट करते हैं, ठीक है, इसको भी हम सेंटर में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सेंटर में, बॉक्स के अंदर का जो पी है, यहाँ पे मैं लिखूंगी बॉक्स के अंदर का जो पी है उसको हमें अगर सेंटर में करना है तो सिंपल हम लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बट वो मजा यहाँ पे मुझे ऐसा सच दिख नहीं रहा, बट फिर भी ठीक है अगर ये सेंटर में हो जाता है और इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट से दे दूं, जैसे कि मैंने दिया मार्जिन, चलो मार्जिन ही देते हैं, मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 10 पिक्सल का मार्जिन, तो हर तरफ से 10 पिक्सल का मार्जिन हो जाएगा और बढ़िया भी लग रहा है 10 पिक्सल का मार्जिन। उसके बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक बटन दूंगी जिसके अंदर लिखा हुआ आएगा डाउनलोड सीवी। सीवी मतलब या फिर डाउनलोड रेज्यूमे लिख देते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बटन बनाना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा बटन, और इस बटन को मैं दे रही हूँ डाउनलोड, या तो डाउनलोड पूरा ऐसे लिख दो डाउनलोड रेज्यूमे, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो। एक बार चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। मस्त लग रहा है, कोई इशू नहीं है, या फिर आप इसको छोटे लेटर्स में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब या तो आप बटन के लिए मतलब कि इसके अंदर क्लास बनाओ, या तो आप इसको दो होम बटन नाम, ठीक है, होम बटन क्लास दे देते हैं इसको, कोई ऐसा वो नहीं है। और इसको मैं कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले बटन की हाइट विड्थ वगैरह सेट करते हैं। यहाँ पे जाऊंगी तो मैं यहाँ पर लिखूंगी बॉक्स के अंदर का है ना ये बटन, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो सिंपल लिख सकते हैं हम कि जो हमारा होम बटन है और उसके अंदर का बटन है उसको एक तो आप दे दो हाइट, हाइट में दे रही हूँ यहाँ पर इसकी 40 पिक्सल, और विड्थ में इसकी दे रही हूँ यहाँ पर 20 VW, ठीक है, वैसे 20 VW ज्यादा ना हो जाए, ठीक है इतनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं दूंगी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं दे रही हूँ इसका डार्कियन, और जो मैं इसका कलर है वो मैं इसका दे रही हूँ व्हाइट, ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया है। व्हाइट कलर देने के बाद इसमें मैं देने वाली हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ताकि इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाए और बिल्कुल मस्त लग रहा है। पर अभी एक चीज की कमी है, एक तो बॉर्डर रेडियस देना होगा और एक हमें बॉर्डर यहाँ पर करना होगा नन, पहले बॉर्डर नन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको देती हूँ बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो होम बटन है यहाँ पे मैं लिखती हूँ होम बटन, और होम बटन में मैं लिख रही हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, ये चीजें आपको देनी
पड़ेगी। मुझे लगता है कि आपके तो रट ही गया होगा डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है और जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है। तो या तो आप ये कर सकते हो कि इस बटन को पूरा भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है? या फिर आपने जो किया है वो आप कर सकते हो, या तो इसकी थोड़ी-सी हाइट इंक्रीज़ कर दो, या फिर जो आपका फ्रंट एंड डेवलपर है H1 इसमें दे दो आप इसको मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल थोड़ा-सा नीचे, मार्जिन टॉप से इसको कर दो 10 पिक्सल नीचे और इसको चेक करो। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करके आ गया ये। और आप इसको ऐसे करके मतलब जब होवर करोगे ना थोड़ा इसको ऊपर को भी कर सकते हो। ठीक है? जैसे कि डाउनलोड रिज्यूमे आ गया, अभी डाउनलोड वगैरह करना भी सिखाऊँगी कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। आप रिएक्ट पढ़ रहे हो, कोई छोटी-मोटी चीज़ तो पढ़ नहीं रहे हो, तो सारी चीज़ें आप पर आनी चाहिए। ये करने के बाद अभी हम एक फंक्शनैलिटी करते हैं, उसके बाद सीएसएस पे ध्यान देंगे। तो इस पे क्लिक करके हमारे पास क्या-क्या एक्शन परफॉर्म होने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बना रहे होंगे स्टेट वेरिएबल। लेट, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इज लोडिंग, ठीक है? इज लोडिंग मैंने इसका नाम यहाँ पर दे दिया है, कोमा सेट इज लोडिंग, ठीक है? ये मैं मुझे यहाँ पर लिखना है। जैसे कि आपको पता है जो हम वेरिएबल यहाँ पर देते हैं उसको सेट करके लिखना पड़ता है, और इस इज का एस थोड़ा छोटा रखो। उसके बाद क्या करना है, इज लोडिंग इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट में मैं इसकी जो वैल्यू है वो रखने वाली हूँ फॉल्स शुरुआत में, ठीक है? मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी है फॉल्स। अभी फॉल्स है, चलो ठीक है, अब मैं कुछ समझ में ऐसा आया नहीं आपको। इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल पर जाओ और इसको रिफ्रेश करो सबसे पहले तो। अब जैसे ही आप यहाँ पर गए, अभी देखो अभी तो सारी आपकी जो स्टाइलिंग है वो बिगड़ गई, इतनी रखोगे तो आपको ठीक लगेगी। सो हाइट पे ये अभी चल नहीं रहा, चलो कोई नहीं, जो भी है ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जब आप जाओगे और यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे, और कंपोनेंट्स में जाके आप यहाँ पर होम पर जाओगे, और होम में अभी आपको स्टेट फॉल्स दिख रही है। अब ट्रू करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, सबसे पहले आप जाओ बटन पर, ठीक है? बटन के क्लिक करने पर आपको काम करवाना है, तो बटन ऑन क्लिक लगाओ और यहाँ पर लिख दो हैंडल डाउनलोड। ये करेगा हमारे डाउनलोड को हैंडल, ठीक है? अब डाउनलोड हैंडल जैसे ही होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक हम फंक्शन बना रहे हैं हैंडल डाउनलोड नेम से, ठीक है? इजिकल्स टू, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी कि हम इसको कर रहे हैं कॉल, जैसे कि आपको पता है, तो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे जो इज लोडिंग है, ठीक है? सेट इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग मैं यहाँ पर कर दूंगी ट्रू। तो अभी आप एक चीज देखना कि क्या होगा। सबसे पहले तो इसको रिफ्रेश करती हूँ एंड यहाँ पे दोबारा से होम पर जाती हूँ, और अभी के लिए फॉल्स है, ठीक है? फॉल्स है, ओके फॉल्स है, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है फॉल्स है। जैसे ही मैं क्लिक कर रही हूँ, अभी क्या हुआ, ट्रू हो गया। दोबारा से क्लिक करूंगी तो ये क्या होगा, अभी अभी कुछ नहीं होगा, अभी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है? अभी चाहे मैं इस पे क्लिक कर लूं, कुछ भी कर लूं, ऐसा ही रहने वाला है ये, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, अभी एक बार फॉल्स हुआ और एक बार ट्रू हो गया, ये काम तो आपका बिल्कुल मस्त चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी लिंक, मतलब कि लेट लिंक इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डॉट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एक ए मतलब कि एक लिंक को क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है? एक लिंक को क्रिएट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ही मेरा ए क्रिएट होगा, एक लिंक क्रिएट होगा, मतलब कि यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया, और इस लिंक में मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँ, ठीक है? जैसे ही मेरा लिंक पे क्लिक हो तो कुछ काम होना चाहिए। अब मैं ये चाहती हूँ एकदम नहीं होना चाहिए वो काम, मेरे कुछ सेकंड बाद होना चाहिए। चलो पहले एक बार आपको एकदम करके दिखा देती हूँ। लिंक डॉट क्लिक, क्लिक होने पे क्या काम होना चाहिए वो आपको नीचे लिखना है। क्लिक होने पे ये काम होना चाहिए कि आपका जो रेज्यूमे है वो डाउनलोड हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा लिंक इज इक्वल्स टू, या फिर आपको लिखना होगा एच आर ई एफ ही होता है ना, वो एच के अंदर ही तो आप ये चीजें डालोगे। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे कट करके नीचे पेस्ट करो, और यहाँ पर जाओ, एक डाउनलोड कोई भी आप देख सकते हो रेज्यूमे, यहाँ पर रेज्यूमे लिख देती हूँ मैं। जैसे आप रेज्यूमे लिखोगे, इमेजेस पर जाओगे, काफी सारे रेज्यूमे आपको ऐसे करके मिल जाएंगे। तो ये वाला मैं एक रेज्यूमे उठा रही हूँ, ऐसे ही मैंने उठाया, ठीक है? और इस पे मैं इमेज कौन सा कॉपी इमेज एड्रेस करना है मुझे, कॉपी इमेज एड्रेस, ना कि लिंक एड्रेस, और इसको एच में मुझे पेस्ट कर देना है, और फिर कर देना है लिंक क्लिक। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्या क्या होगा, अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ, रिफ्रेश करती हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पे होम पर चली जाती हूँ, और यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी ट्रू हो जाएगा, और कुछ भी अभी काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हैंडल डाउनलोड हमने यहाँ पर लिख दिया, बट अभी और काम बचते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं कर देती हूँ, यहाँ पे ये ब्रैकेट हटना नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ डिसेबल्ड,
डिसेबल्ड में मैं यहाँ पर लिखूंगी, यहाँ पे वैल्यू है हमारी इज लोडिंग, ठीक है, ये तो हमारी रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे कि कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा ये है, मतलब कि अगर हमारा इज लोडिंग है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि अगर हमारा इज लोडिंग है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज लोडिंग है, तो हमारा ये चलेगा ही, ठीक है, तो ये हमारा चलेगा ही। उसके बाद यहाँ पे या तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड, डाउनलोड लोडिंग, डाउनलोड, डाउनलोडिंग, ठीक है, डाउनलोडिंग, और यहाँ पे लिखे आ जाएगी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, या फिर क्या होगा, या फिर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डाउनलोड रेज्यूमे, ठीक है, डाउनलोड रेज्यूमे, ठीक है, ये चीजें हमारे पास होने वाली है। और ये वाला जो डाउनलोड रेज्यूमे है, इसको अभी के लिए मैं यहाँ से हटा देती हूँ। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला मेरा ब्रैकेट गायब था, अब ये चीज हो गई। अब मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ रहा है, और ये बहुत देर तक आ रहा है, मतलब कि हमारे पास अभी रेज्यूमे वाले पेज पर हम पहुंच नहीं पा रहे। तो अभी ये रेज्यूमे वाले पेज पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, वो यहाँ की गलती है। क्या गलती है कि जैसे ही हमने इसको ट्रू किया, तो यहाँ पे हमने लिंक भी क्रिएट कर दिया, लिंक पे क्लिक भी हो रहा है, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, रेज्यूमे आ जाना चाहिए। तो लिंक पे क्लिक करके हमारा एच जो है वहां पर हम चले जाने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या क्या इशू है, यहाँ पे तो आपको लिखना होगा लिंक डॉट एच ठीक है, लिंक के अंदर है हमारा एच उसके बाद लिंक पे क्लिक करके हमारे पास ये काम होना चाहिए कि सेट इज लोडिंग क्या हो जाना चाहिए, हमारा फॉल्स हो जाना चाहिए। तो इसको अभी एक बार चेक करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, डाउनलोड रेज्यूमे पे क्लिक किया, रेज्यूमे पर आ गए, सिंपल, क्या क्लिक किया डाउनलोडिंग लिखा हुआ आया, और डाउनलोडिंग जैसे ही आया, रुको अभी यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे मुझे लिखना है अच्छे से डाउनलोड रेज्यूमे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा लिखा हुआ, पहले तो इसको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या करना है, सबसे पहले इसको रिफ्रेश करो, रोक दो, डाउनलोड रेज्यूमे आ रहा है, जैसे ही क्लिक करेंगे डाउनलोड रेज्यूमे हो जाएगा, बट एकदम से डाउनलोड रेज्यूमे हो रहा है, हमें चाहिए 2 सेकंड का वेट डाउनलोडिंग पे। तो उसके लिए हम सिंपल काम कर सकते हैं कि इसको अभी के लिए कट कर दो, यहाँ से यहाँ पे लिखो सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट एक हमारा फंक्शन होता है, आपको पता है, यहाँ पे हम कॉल बैक भेजेंगे इसको, और यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 सेकंड के वेट बाद हमारा ये काम होना चाहिए, ये दोनों यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो अब हम इसको देखते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी डाउनलोडिंग लिखा हुआ आएगा, और 2 सेकंड बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेज्यूमे डाउनलोड होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी डाउनलोड रेज्यूमे आ रहा है, जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे एकदम से हुआ ये, रिफ्रेश किया, क्योंकि अब तो ये डाउनलोड हो गया था, अब रिफ्रेश करके दोबारा से, अब जैसे कि ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, अब ये बार बार ऐसे ही होगा, मतलब हर 2 सेकंड बाद हमें डाउनलोड होके यहाँ पर दिखाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पर की है इस वाले पेज पर, होम वाले पेज पर, और यही हमने बनाया। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एक हमारे पास नैव बार, मतलब नैव बार कह रही हूँ, एक फुटर भी होना चाहिए हर बार, ठीक है, हर पेज पे एक फुटर भी होना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पे बना सकते हो फुटर के लिए, जैसे आपने नैव बार के लिए बनाया, ऐसे ही फुटर के लिए बना सकते हो। अब क्या पोर्टफोलियो में हमारा फुटर होता है, मैंने तो आज तक नहीं बनाया, बट आप बना सकते हो, मतलब कि उसमें अपने लिंक दे सकते हो। चलो आज बना के ही देख लेते हैं कि नैव बार कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो इनको हम बंद कर लेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, क्लोज कर लेंगे, ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर एक मैं यहाँ पे बना रही हूँ फुटर के नेम का, ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ फुटर, और इस फुटर के अंदर मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ एक तो फुटर डॉट JSX, ठीक है, और एक मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर फुटर डॉट CSS, ठीक है, ये दो चीजें होने वाली है, क्योंकि फुटर की कुछ स्टाइलिंग वगैरह भी तो होगी। तो ये मैंने दे दिया, फुटर का काम हो गया। अब JSX में मुझे यहाँ पर लिखना है RAFCE, RAFCE से ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इससे काफी कोड लिख के आ जाता है, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट, इम्पोर्ट, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अब हम जाएंगे ऐप डॉट JSX पर, जहाँ पे हमें ये दिखाना है, जैसे कि नया बार हमने ऊपर लिखा, हमें ये कहाँ पर चाहिए, हमें ये बिल्कुल नीचे चाहिए अपना फुटर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फुटर, तो फुटर हर बार हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जाती हूँ मैं और रिफ्रेश करती हूँ, अभी के लिए क्या होगा, यहाँ पर शायद मैंने फुटर को इम्पोर्ट नहीं किया। हाँ, तो फुटर को इम्पोर्ट करोगे जब तो काम होगा, वरना तो एरर आएगी। तो यहाँ पे फुटर हमारा क्या हो गया है, इम्पोर्ट हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको फुटर लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, बट फुटर आपको कहीं भी इस टाइम पे नहीं दिख रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, वो देखते हैं। यहाँ पे देखती हूँ मैं कलर फुटर, ओके,
तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे आपने फुटर लिख दिया। राउट्स के बाहर मतलब कि ब्राउज़र जब राउटर लिखा था वहीं पर आपने नेवबार लिखा था और यहीं पर आपने ये लिखा है। अब हम जाते हैं अपने footer डॉट सीएसएस या फिर footer डॉट जेएसएक्स पर। यहाँ पे मैंने footer लिख दिया और हर बार मुझे चाहिए footer। यहाँ पे मैं अबाउट पे क्लिक कर रही हूँ, देखो यहाँ पर आपको footer दिख रहा है, यहाँ पर आपको footer दिख रहा है, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा। वो मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि हाइट इसकी थोड़ी वैसी है तो इस वजह से दिख नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा। ठीक है, footer में मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक div बना लेती हूँ और इसको क्लास दे देती हूँ मैं। क्लास नेम क्या दे देती हूँ उसका? फुटर। ठीक है, जैसे ही मैंने इसका क्लास नेम फुटर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले जाएंगे हम फुटर पर। ठीक है, फुटर डॉट सीएसएस पर उससे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीएसएस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंपोर्ट डॉट डॉट स्लैश फुटर स्लैश, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा फुटर डॉट सी एस एस। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब फुटर डॉट सी एस एस में यहाँ पे मुझे लिखना है कि जो मेरा फुटर है, ठीक है, जो भी मेरा फुटर है उसकी हाइट मैं रखने वाली हूँ यहाँ पर 200 पिक्सल अभी के लिए, और विड्थ मैं रखने वाली हूँ उसकी 100 VW। तो एक बार चेक करें, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। और इसका एक मिनट बैकग्राउंड कलर भी लिख लेती हूँ कुछ, ताकि आपको इशू ना हो। बैकग्राउंड कलर मैं रख रही हूँ अभी के लिए रेड। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, वो चीज मेरे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि मैंने यहाँ पर, हाँ समझ में आ गई बिल्कुल, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐप डॉट सी एस एस यहाँ पे मैंने हिडन फ्लो वगैरह दे रखा है। अभी के लिए इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से और इसको मैं चेकआउट करती हूँ। सो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, मैंने दिया यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन वगैरह यहाँ पर भी दे रखा है। सो इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ, मतलब कि ये हटा नहीं है क्या, हटा लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, तो ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि इसकी हाइट ज्यादा है। जो हमारा होम पेज है उसकी हाइट ज्यादा है, तो होम डॉट सी एस एस पे जाते हैं। होम जहाँ पर है, इसकी जो विड्थ है 100 VH का रखी है ना, तो अब इसको पिक्सल में कर लो बस। तो 500 पिक्सल में इसकी कर देती हूँ यहाँ पर विड्थ। ठीक है, यहाँ पे तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, बट थोड़ा और थोड़ा और करने के लिए मैं इसको कर दूंगी 400 पिक्सल। तो जैसे ही मैं 400 पिक्सल करूंगी, ये यहाँ पर हमारा जो है आ जाएगा। ठीक है, या फिर 430 कर लेती हूँ क्योंकि ज्यादा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ही ये इससे अटैच हो गया। तो ये इतना ठीक है ना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है। ये आपने सारी चीजें यहाँ पर फिट कर रखी हैं, ये आपका ये है, यहाँ पे आइकन वगैरह देंगे। और ये जो इधर भागा जा रहा है, इसको रोकने के लिए आपको एक्स करना होगा। एक्स मतलब कि यहाँ पे जाके आप लिखोगे ओवरफ्लो एक्स हिडन। ठीक है, जैसे ही आप एक्स हिडन करोगे और यहाँ पे चेक करोगे, तो ये वाला हिडन हो जाएगा और ये वाला आपका चलता रहेगा। सो ये हो गया। अब ये जो फुटर डॉट सी एस एस है, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप। ठीक है, बॉर्डर टॉप से मैं इसको दे रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड डार्क येन। ठीक है, डार्क येन कलर मैंने यहाँ पर इसको दे दिया है। सो ये 2 पिक्सल मुझे दिख नहीं रहा, 20 पिक्सल हो गया, तो इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। सो 2 पिक्सल आपका यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। और इसको अगर मैं 20 पिक्सल कर दूं ना, मजा ही आ जाएगा, बट कोई नहीं। ठीक है ना, अब हम एक काम कर सकते हैं, जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो पूरा डार्कियन कर सकते हैं, उसमें मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा ना। तो ये तो मैं कर देती हूँ यहाँ पर, इसका ये ब्लैक। ठीक है, इसको तो मैं कर देती हूँ ब्लैक। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ब्लैक की स्पेलिंग ठीक करते हैं पहले, तो ब्लैक। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कर देते हैं यहाँ पर डार्कियन। ठीक है, डार्कियन मैंने इसका कलर यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर दिया है, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। अब व्हाइट कलर के इसमें आइकन्स देंगे हम। ठीक है, क्या देंगे, व्हाइट कलर के आइकन्स देंगे। और अब हम ये काम भी कर सकते हैं कि ये जो है ये भी ब्लैक कलर का ही दे सकते हैं हम। मतलब कि जो हमारा होम डॉट सी एस एस है, होम डॉट नहीं नेवबार डॉट सी एस एस है, तो नेवबार में जाते हैं, नेवबार और नेवबार डॉट सी एस एस। और इसमें जहाँ पे हमने बॉटम में दे रखा है, बॉटम में ही तो दे रखा है, इसकी जगह मैं यहाँ पर बॉटम तो रखूंगी, बट यहाँ पे कलर कर दूंगी इसका मैं ब्लैक। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर ब्लैक लिखूंगी, तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। और अब देखो सुंदर लग रहा है, मतलब है ना, सुंदर लगना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, मुझे देने हैं आइकन्स। तो आइकन देने के लिए सबसे पहले तो सारी चीजें कट कर दो, सिर्फ फुटर डॉट जेएसएक्स और फुटर डॉट सीएसएस रखो यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जाओ आप ब्राउजर पर, उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो फॉन्ट ओसम सीडीएन। ठीक है, सीडीएन का लिंक चाहिएगा, पहले उस पर क्लिक करके फर्स्ट वाले लिंक को हम
कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा index.html और यहाँ पे Alt Z करके यहाँ पर आप टाइटल के ऊपर इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है, बढ़िया हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे कभी भी अपने फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आइकन्स लिख दिया और यहाँ पे इसको कट कर दिया, बट ये यहाँ पे आइकन्स ही नहीं आए। दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखेंगे फ्री आइकन्स। इन पे जाना है और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इंस्टाग्राम का एक तो मुझे आइकन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंस्टाग्राम और यहाँ पे ये तो आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम तो ये वाला कलर लेंगे भाई, इस पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब देखते हैं कहाँ-कहाँ पे आपको ये देने हैं। सबसे पहले तो ये फुटर हो गया और इसके अंदर आप एक बना सकते हो आइकन्स नाम का। तो या तो लिख सकते हो आप फुटर आइकन्स। ठीक है, फुटर आइकन्स रीडेबल नेम होने चाहिए। फुटर आइकन्स एंटर किया मैंने, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको जाके मैं क्या करती हूँ, चेक करती हूँ। तो चेक यहाँ पे जाके करना होगा। यहाँ पे एक देखो छोटा सा आइकन आपको दिख रहा होगा, तो सबसे पहले ये वाला आइकन लो एक तो, एक ले लो आप फेसबुक का आइकन। ठीक है, फेसबुक का आइकन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं बैक और यहाँ पे हम जाते हैं, या फिर ट्विटर का लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ट्विटर। यहाँ पे ट्विटर पे हम ये आपको दिख रही है बर्ड, इस पे चले जाते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे जाएंगे फेसबुक का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्विटर को हटा के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फेसबुक। जैसे ही मैं फेसबुक करूंगी, इस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी तो फेसबुक का भी आ जाएगा। इसको भी क्या करूंगी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगी फेसबुक का भी आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, फेसबुक हो गया और ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एंड देन हमारा व्हाट्सअप का भी हो सकता है, क्योंकि अब तो व्हाट्सअप पे भी आपको पता है चैनल आ गया है। ठीक है, तो व्हाट्सअप का भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाट्सएप। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आएगा व्हाट्सअप का तो इसको भी ले लेंगे, कॉपी करेंगे। आपको पता है अब व्हाट्सअप पे चैनल बनाने के लिए आ गया है, तो इसलिए इसका भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। जिस जिसका हमें देना है यहाँ पर वो हम यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। 4 हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, 4 लेने के बाद हमारा अगर मन करता है तो हमारे पास एक और बचता है टेलीग्राम। ठीक है, उसको भी हम ले सकते हैं। अब हमारी तो सारी जगह है तो इसलिए हम सब लेंगे। ठीक है ना, तो एक हम यहाँ पे बैक करके चले जाएंगे, एक हम देंगे यहाँ पर टेलीग्राम वाला आइकन। तो इसको कर लेती हूँ मैं एंटर, इस पर जाती हूँ, इसको कॉपी करती हूँ और इसके नीचे आके इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। सो जैसे ही मैं इसको देखूंगी तो मुझे दिखेगा कि ये पांचों आइकन मेरे पास आ गए हैं। अब सबसे पहले तो इनका जो कलर है वो मुझे वाइट करना है आइकन्स का। तो फुटर आइकन्स पर मुझे जाना है यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फुटर के जो आइकन्स है उनका जो मुझे कलर करना है वो वाइट करना है। आइकन्स का कलर क्या करना है, वाइट। ठीक है, जैसे ही आप वाइट कलर करोगे आपको ये वाइट कलर के सारे दिख जाएंगे, या फिर आप सबके अलग अलग कलर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसका कलर आप पिंक कर सकते हो। देखते हैं कि पिंक कलर कैसा लगता है। पिंक कलर बढ़िया नहीं लग रहे, हम वाइट ही कलर करते हैं सबका। ठीक है, तो आइकन्स के कलर मैंने वाइट कर दिया, वरना सबको आपको अलग अलग कलर देने पड़ेंगे। वाइट कलर मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं हम सबका। फॉन्ट साइज में इनका दे रही हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल। वैसे तो 20 पिक्सल देखते हैं कितना होगा, छोटा ही है, बड़ा चाहिए तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको 40 पिक्सल। 40 पिक्सल फॉन्ट साइज इसका ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। तो स्पेस देने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इनमें हम गैप देना चाहते हैं 40 पिक्सल का गैप, मतलब कि इनमें स्पेसिंग आ जाती है। ठीक है, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं मार्जिन लेफ्ट से, सब में मार्जिन लेफ्ट से हो जाएगा स्पेसिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 50 पिक्सल की क्या हो जाएगी यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 50 पिक्सल लेफ्ट हो जाएगा। अब ये करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा फुटर आइकन्स है, ठीक है, फुटर आइकन्स के अंदर जो हमारे आई हैं उनके अंदर मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल, क्योंकि जो हमारे आइकन्स है उनमें हमें स्पेसिंग देनी है। अब ये 40 पिक्सल तो ज्यादा ही हो गया, तो मैं इसको कर सकती हूँ यहाँ पर 30 पिक्सल। 30 पिक्सल करूंगी तो थोड़ा कम गैप हो जाएगा, बट ज्यादा ही गैप नहीं देना, तो 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है ना, तो 10 पिक्सल से ज्यादा स्पेसिंग भी नहीं आएगी और सारी चीजें ठीक रहेंगी। और मार्जिन लेफ्ट हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम फुटर जहाँ पे है हमारा, यहाँ पे एक तो मैं लिखूंगी डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी अलाइन आइटम्स
सेंटर, ठीक है? अलाइन आइटम सेंटर लिखूँगी तो अब अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है? या तो हम ये लिख सकते हैं और कुछ चीज़ें और लिख सकते हैं, एट द रेट कॉपी वगैरह, ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिंक दे दिए, अब मैं यहाँ पे दे सकती हूँ लिंक्डइन और ये सब चीज़ें, तो दे के देखते हैं, ठीक है? तो कैसे-कैसे हमें देना है, ये तो हमने ट्विटर वगैरह मतलब सारी चीज़ों के लिंक हमने दे दिए। अभी हम इनमें एक-एक क्लास ऐड कर लेते हैं अपनी, ठीक है? जैसे कि इंस्टाग्राम का है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंस्टाग्राम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगी कि जो हमारा इंस्टाग्राम है, उसके अंदर सबसे पहले मुझे देना है कि इसको हवर करने पर, इंस्टाग्राम पे जब भी हम हवर करेंगे, अभी तो व्हाइट कलर है ही, जब भी हम हवर करेंगे, इसका जो कलर है वो हमारा हो जाना चाहिए पिंक। अब ये डार्क पिंक हमें करना है, ये लाइट पिंक है। तो इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कौन से वाला पिंक चाहिए हमें? ये वाला पिंक। तो हम एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं हवर करके, ये इस कलर का हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं या फिर एक काम करते हैं, इसको हम देते हैं कि इसका कलर शुरुआत में रहे हमारे पास, यही कलर रहे मतलब पिंक कलर, ठीक है? उसके बाद जो हमारा ये ट्विटर है, तो सबसे पहले हम सबको क्लासेस दे लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा ट्विटर, तो ट्विटर लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ट्विटर के लिए मैं ब्लू कलर दूंगी, ठीक है? ट्विटर किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। चाहे तो हम एक बार यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी ट्विटर, ठीक है? आपने देखा ही होगा सबने। यहाँ पे एक काम करती हूँ, दोबारा से लिखती हूँ ट्विटर, एंटर। और ये ट्विटर का ये वाला साइन है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्विटर हो गया। सो हम इसको ब्लैक कलर का कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्विटर और यहाँ पे मैं इसको क्लास दे रही हूँ जिसका नेम मैं रख रही हूँ यहाँ पर ट्विटर, और यहाँ पे मैं देने वाली हूँ उसको कलर ब्लैक, ठीक है? जैसे ही मैं इसका कलर ब्लैक दूंगी और यहाँ पे जाके इसको चेक करूंगी तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ये अब मैं देने वाली हूँ ब्लू कलर का, ठीक है? तो ये तो ट्विटर हो गया, साथ ही साथ ही हमारा फेसबुक हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फेसबुक। जैसे ही मैं फेसबुक लिखूंगी यहाँ पर आ जाऊंगी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फेसबुक, और इस फेसबुक में जो कलर है मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर ब्लू। पूरा ब्लू रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे, ब्लू ही कलर रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सएप, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप लिख दिया और यहाँ पे जाके हम व्हाट्सएप को कलर दे देंगे। तो कैसे दूंगी मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को कलर, ठीक है? व्हाट्सएप कलर मैं यहाँ पर देने वाली हूँ ग्रीन कलर का, मैं हमारा व्हाट्सएप होता है, सो मैं यहाँ पर इसको दे दूंगी ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर का क्यों नहीं हुआ, अब मुझे एक बार देखना पड़ेगा, व्हाट्सएप की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। यहाँ पे आएगा डबल पी व्हाट्सएप, एक बार देखते हैं, यस डबल पी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये ग्रीन कलर का हो गया है। साथ के साथ ये वाला भी हमारा ब्लू कलर का ही होता है, ये क्या है हमारा टेलीग्राम। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास देने वाली हूँ टेलीग्राम। तो टेलीग्राम देने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सीएसएस पर जाएंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेलीग्राम और इस टेलीग्राम को मैं यहाँ पर कलर दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ मैं? ब्लू, ठीक है? तो ये कलर्स यहाँ पर ऐसे करके दिए जाएंगे। तो अब एक बार मैं चेक करती हूँ उसको, तो ये कुछ ऐसे हमारे दिख रहे हैं, ये हमारे आइकन्स है, ठीक है? हवर करने पे इन पे हम थोड़े से चेंजेस कर देंगे कि अगर यहाँ पे कलर होगा, रुक जाओ, इंस्टाग्राम लिखती हूँ मैं यहाँ पर डॉट, या फिर एक काम करते हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं इसको कर रही हूँ कॉपी, नीचे आके पेस्ट, और इसमें हमें हवर इफेक्ट लगाना है, ठीक है? तो कट करती हूँ मैं यहाँ पे और इसमें मैं कर देती हूँ हवर इफेक्ट। तो हवर में ओ लिखना होगा मुझे, और यहाँ पे देखो मैं कर देती हूँ हल्का सा, मुझे थोड़ा सा डार्क करना है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ उसको 5, और इसको मैं कर देती हूँ 5, और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पर 61। सब में 2-2 का इंक्रीज कर दिया मैंने, और अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो जैसे ही मैं हवर करूंगी बहुत कम इसको चेंजेस मुझे दिख रहा है, थोड़े से ये स्केल भी बढ़नी चाहिए इसकी, तो स्केल में कर रही हूँ उसका 1.1, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखो एकदम आगे को हो रहा है ये, ठीक है? हम एक काम कर सकते हैं, इसको हल्का सा या तो लाइट कर सकते हैं या बिल्कुल ही डार्क कर सकते हैं। बिल्कुल डार्क कर देती हूँ, देखो, ठीक है? ये हो गया हमारा। ऐसे हम ट्विटर पे कर सकते हैं, ट्विटर है, कॉपी करेंगे इसको और नीचे आके इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हमने इसको पेस्ट करा, अब ट्विटर का कलर ब्लैक है, ठीक है? हवर करते हैं इस पे, जैसे ही हम इस पे हवर करेंगे, हवर करने के बाद कलर हमने दे दिया है ब्लैक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्विटर हवर करने पे कलर ब्लैक, और स्केल में मैं कर देती हूँ 1.1, ठीक है? अब हम इसको चेक करते हैं। सो ये ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा डार्क होगा, ये ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। फेसबुक वगैरह पे सेम चीजें अब हमें करनी है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, नीचे आके इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम हवर लगा देते हैं,
और जब हम ब्लू पे जाएंगे तो ब्लू बिल्कुल डार्क वाला हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा लाइट ब्लू कर दो, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम डार्क ब्लू रखते हैं, पूरा डार्क, और एक बार इसको हम चेक करते हैं। सो ऐसे करके, पर स्केल तो हमने अभी भी नहीं लगाया यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्केल 1.1, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा हमें सुंदर दिखे, बड़ा होता हुआ दिखे, ठीक है। ट्रांजिशन हम लगा सकते हैं अगर आप चाहो तो, पर हमें यही करना है। और व्हाट्सएप पे क्या होगा, व्हाट्सएप के लिए हम इसको करेंगे यहाँ पे कॉपी, नीचे आके पेस्ट करेंगे, एंड ऊपर जाके यहाँ पे हमें हवर इफेक्ट लगाना है। तो सब पे हम हवर इफेक्ट लगा रहे हैं, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। जैसे ही हवर इफेक्ट लगाया, ग्रीन, जैसे कि पूरा ही ग्रीन का रखा है, हम ऊपर कर देते हैं, हमें ये वाला कलर करना है, और स्केल कर देते हैं हम 1.1। सो यहाँ पे जाऊंगी मैं, अब देखो कितना सुंदर, मुझे तो लग रहा है यही कलर मुझे यहाँ पे देना चाहिए, ग्रीन वाला। तो इसको जाके पूरा ही ग्रीन कलर में इसको रखती हूँ, और यहाँ पे हल्का सा मैं इसको कम कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ, डार्क वाला कलर कर देती हूँ। सो अब देखो, ऐसे हवर करूंगी तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगी तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ऐसे ही हम टेलीग्राम पे भी करेंगे। तो टेलीग्राम पे पहले तो इसको कलर को थोड़ा सा हम ये वाला कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी टेलीग्राम, और यहाँ पे हम हवर इफेक्ट लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कलर ब्लू, और उसके बाद यहाँ पे स्केल 1.1, ठीक है। और इसको मैं चेक करती हूँ, तो सारी चीजें हमारी वर्क कर रही हैं, और इसमें हम यही देंगे अभी के लिए, इतना ही हम यहाँ पर अपना फुटर को बना रहे होंगे। अगर कोई और चीज आपको रखनी है तो आप वो रख सकते हो, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाउनलोड होके हमारा रेज्यूमे जो भी होगा वो आ जाएगा। अब अबाउट पे आप जाओगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये वाली चीजें हमने कर ली। अब आप अबाउट पे जाओगे तो आपको ये हर पेज पे नया बार और ये तो दिखेगा ही, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो भी आपको ये चीजें दिखेंगी, स्किल्स पे क्लिक कर लो, ये कर लो, कांटेक्ट पे कर लो, सारी चीजें आपको दिखेंगी। और ये वाला आपका होम वाला पेज रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे अबाउट पर। अब हमें क्रिएट करना है अबाउट सेक्शन। तो सबसे पहले तो इन चीजों को हम यहाँ से हटा लेते हैं, सारी चीजें यहाँ से बंद कर लेते हैं, सारी फाइल्स को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्किल्स को भी क्लोज हमने कर रखा है। सो अब हम काम करने वाले हैं अबाउट डॉट सी एस एस और अबाउट डॉट जेएसएक्स पर। तो अबाउट डॉट जेएसएक्स ओपन कर लिया, अबाउट हमारा लिखा हुआ आता ही है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम में दे रही हूँ उसको अबाउट। और अबाउट की हाइट वगैरह पहले सेट कर लेते हैं जो भी हमें रखनी है। तो सी एस एस पर आ जाते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, इन दोनों पे ही, क्योंकि हमें काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, किसको इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, अपने अबाउट को, ठीक है। तो अबाउट को इम्पोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट डॉट स्लैश अबाउट डॉट सी एस एस, ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना ऊपर वाला ये, और डॉट सी एस एस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, डॉट अबाउट, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइट में दे रही हूँ इसकी 450 पिक्सल, जितनी हमने वहां पर दी थी। तो 450 पिक्सल देने के बाद यहाँ पर मैं विड्थ दे रही हूँ, विड्थ मुझे देनी है 100 VW, ठीक है, 100 VW में इसकी विड्थ दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे अबाउट लेफ्ट, ठीक है, एक तो अबाउट लेफ्ट होगा, एक लेफ्ट साइड होगी, एक राइट साइड होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी अबाउट राइट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अबाउट राइट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मुझे करना होगा कि ये जो है हमारा, इसमें मैं दे रही हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स दे रही हूँ, और यहाँ पे क्या करूंगी मैं, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दूंगी बस, और ज्यादा तो मुझे इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट, एंड अबाउट के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी अबाउट लेफ्ट। अबाउट लेफ्ट की हाइट कितनी होगी, जितनी हमने ऊपर दे रखी है उतनी हम हाइट देंगे, मतलब कि 450 पिक्सल। विड्थ हमें देनी होगी यहाँ पर 50 VW, मतलब कि इसका हाफ, विड्थ तो हमें इसका हाफ ही देना है। और ऐसे ही हम राइट में करेंगे, अबाउट राइट में। तो कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट राइट। बट एक चीज और मुझे जो याद आई अभी, कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, मतलब कि इंस्टाग्राम पे अगर मैं क्लिक कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करके मैं इंस्टाग्राम के पेज पर पहुंच जाऊं, मतलब कि instagram.com पर पहुंच जाऊं, ऐसा मुझे कुछ करना है। तो उसके लिए मैं एक काम कर सकती हूँ, देखो, चलो ये चीज अभी करते हैं, अभी कर लेते हैं इसको, ये तो हमें फिर करना है ही। तो यहाँ पे जाती हूँ मैं अपने, क्या कहते हैं इसको, जहाँ पे हमने लिखा था फुटर, और फुटर डॉट जेएसएक्स पर आने के बाद अब मुझे ये रखना है कि यहाँ पे अगर मैं ऑन क्लिक करती हूँ, इस लिंक पे अगर मैं ऑन क्लिक करती हूँ, तो एक फंक्शन चलेगा, उस फंक्शन का नाम होगा हैंडल इंस्टाग्राम,
ठीक है, हैंडल इंस्टाग्राम यहाँ पर होगा। हैंडल इंस्टाग्राम होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लेट हैंडल इंस्टाग्राम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना ये। अब क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर हैंडल इंस्टाग्राम जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। अब क्या होगा, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँ, मतलब कि ऑन क्लिक किया जैसे ही मैंने, तो मेरे पास ये फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन में क्या होगा कि एक हमारे पास क्रिएट होगा लिंक इसमें। तो वो कैसे होगा, सेम काम जो हमने पीछे किया था, लेट लिंक इज इक्वल्स टू क्रिएट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, क्रिएट एलिमेंट किसको कर रहे हैं हम, ए को, तो ए को हम कर लेते हैं यहाँ पे क्रिएट। जैसे ही हमने ए को क्रिएट किया, हो गया हमारा ए क्रिएट। अब हम लिंक में डाल रहे हैं HREF, जहां हमें पहुंचना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया HREF, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ये तो हमें लिखना ही नहीं था, यहाँ पे लिखना था लिंक डॉट HREF। ठीक है, और HREF में हमें डालना है लिंक जहाँ पे हमें इसको भेजना है। तो हमें कहाँ पे भेजना है इसको, इंस्टाग्राम वाले पेज पर। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ Instagram.com कर दिया, तो अभी ये चलने लग रहा है और यहाँ पे इसको हमें कॉपी कर लेना है। जैसे ही हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल लिखा जाएगा लिंक डॉट क्लिक, जैसे ही उस पे क्लिक होगा ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके हम चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, हम इंस्टाग्राम के पेज पर आ चुके हैं। ठीक है, आप अपना ओपन कर सकते हो, यहाँ पे लिंक, अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे सकती थी, बट मैंने आपको ये ज्यादा करना, मुझे ज्यादा ये करना अच्छा लगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने इंस्टाग्राम पर किया, वैसे ही हम ये कर सकते हैं अपने फेसबुक पर, अपने जिस भी चीज पर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें करना है ये ऑन क्लिक, इस पे भी लगाना है, तो सिंपल मैं लगा सकती हूँ ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक सब में लगा लेते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऑन, पहले तो इसके बाहर लगेगा, पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में लिख रही हूँ हैंडल ट्विटर। ठीक है, हैंडल ट्विटर, और यहाँ पे मैं लिखूंगी हैंडल ट्विटर में सेम चीज कॉपी करनी है, पूरी कॉपी करके पेस्ट करना है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी हैंडल ट्विटर। ठीक है, ट्विटर, उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, twitter.com पे जाना है। तो सिंपल twitter.com के लिए यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर ट्विटर, ट्विटर। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी, बैक जाती हूँ, अब ट्विटर पे क्लिक करके देखती हूँ कि हम कहाँ पहुंचते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, हम ट्विटर पर आ जाएंगे, क्योंकि क्योंकि आपको पता है twitter.com ये सब चीजें होती है, तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हमें सारी चीजों को करना है। एक हमारा फेसबुक, व्हाट्सअप, ये चीजें होती है। तो यहाँ पे जा रही हूँ मैं फेसबुक, और फेसबुक यहाँ पे तो लिखा नहीं जाएगा, ऑन क्लिक लिखा जाएगा। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर लिखती हूँ हैंडल फेसबुक। ठीक है, तो हैंडल फेसबुक मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हैंडल फेसबुक के बाद ये वाली कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करोगे, और यहाँ पर लिख दो आप फेसबुक। अब देखो इसका कितना अच्छा काम है, ये क्या करता है, रिएक्ट अलग अलग जगहों पे आप जाके चेंज कर सकते हो। आपको क्या करने की नीड नहीं है, बार बार एक ही पेज पर ढूंढने की, सारी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर कहीं पे आप भूल गए हो या कुछ करना भूल गए हो, तो सब आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ऑन क्लिक, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं हैंडल व्हाट्सएप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हैंडल व्हाट्सएप, ये लिख दिया। अब हैंडल व्हाट्सएप के जगह यहाँ पे डबल पी आता है व्हाट्सएप में, तो ध्यान रखना ये बात। और यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको कॉपी, एंड नीचे आके यहाँ पर इसको पेस्ट, और यहाँ पर लिखा जाएगा हैंडल व्हाट्सएप। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैंडल व्हाट्सएप, और यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे फेसबुक की जगह यहाँ पे व्हाट्सएप लिखना होगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या करना होगा, व्हाट्सएप लिख दिया। अब आपका लास्ट बचता है टेलीग्राम, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगा दो, और यहाँ पर लिख दो हैंडल, क्या लिखना है यहाँ पर, टेलीग्राम। तो ये चीजें ध्यान रखना, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। तो इसको कर लिया मैंने कॉपी पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ हैंडल टेलीग्राम। ठीक है, तो हमें इस वाले पेज पर जाना है, तो सिंपल यही चीजें हम यहाँ पर करते जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, टेलीग्राम। सो टेलीग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सबके लिए मैंने कर दिया, अब सब पे काम करते हैं, फटाफट इनको करके देखते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कट कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ से हम चले जाते हैं अपने यहाँ पर, और यहाँ पे जाके मुझे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, वीट वाला लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है ये वाला राउट।
ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं फेसबुक पर, क्योंकि फेसबुक वाला नहीं देखा, तो फेसबुक पर आ गए, बैक करते हैं, फिर जाते हैं व्हाट्सएप पर, फिर यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम जाते हैं अपने इस पर, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पर हमने कर दिया। चाहे अब अबाउट वाले पेज पर जाओ, वहां पर भी यही फंक्शनैलिटी होगी, चाहे आप किसी भी पेज पर जाओ, हर जगह यही फंक्शनैलिटी आपकी हो रही होगी। तो इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे आके हम ये वाला काम कर रहे थे, तो 50-50% हमने कर दिया था। इसका बैकग्राउंड कलर मैं रेड रखती हूँ और इसका बैकग्राउंड कलर मैं ग्रीन रखती हूँ, तो इनका हाफ हाफ हो रहा होगा अब। ठीक है, तो ये पूरा इनका हाफ हाफ हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं एक इमेज लगाऊंगी अपनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक इमेज ढूंढ लेनी है अच्छी सी, जो अच्छी लगे, तो इमेजेस पर जाऊंगी। अब इसमें मेरी सिर्फ एक इमेज पड़ी है, या फिर ये वाली इमेज ले लेती हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, मुझे इसको कॉपी करनी होगी और डी में जाके कहाँ पर जाना होगा, इस वाले फोल्डर में, पोर्टफोलियो में, एसआरसी में, कंपोनेंट्स में, और यहाँ पर हमें इसको डालनी है अबाउट के अंदर। पहले तो इसको पेस्ट करते हैं और इस इमेज का नाम हम रखने वाले हैं यहाँ पर कट करके। सबसे पहले इसका नाम होगा अबाउट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा डॉट, हाइक नहीं लिखा जाएगा, डॉट पीएनजी में हम इसको कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, यस, ओके। तो इस पे क्लिक करके देखते हैं कि इमेज आ रही है क्या, आनी चाहिए, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसके अंदर इमेज आ गई, तो अब हमें इमेज लगानी है यहाँ पर, कहाँ पर, अपने लेफ्ट पर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इमेज, इमेज में लिख रही हूँ मैं एसआरसी, और एसआरसी में मैं वो लिखूंगी जो मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट के बाद यहाँ पे मैं इसको नेम दे रही हूँ अबाउट, फ्रॉम हम लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश अबाउट डॉट, क्या लिखा जाएगा, अबाउट डॉट पीएनजी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पे इसको दिखाने के लिए यहाँ पे मुझे लिखना होगा अबाउट, ताकि मैं ये इमेज यहाँ पर शोकेश कर सकूँ, इसको दिखा सकूँ। तो ये इमेज मुझे शो नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात तो। अब ये शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है अबाउट डॉट पीएनजी और यहाँ पे मैंने अबाउट को लिखा। तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी ये जो इमेज है वो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही। अब पीएनजी में तो मुझे इमेज दिख रही है, चाहे मैं क्लिक करके देख लूँ, नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही, एन एरर occurred while लोडिंग द इमेज। तो ये इमेज नहीं आ रही यहाँ पर। पहले तो इस इमेज को ऐसे ही डालते हैं जैसे ये थी पीएनजी की जगह। ठीक है, क्या पता इसकी वजह से ये ना आ रही हो यहाँ पर। तो यहीं पर जाएंगे और जहां से हमने इमेज उठाई थी यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से इसको कर लेंगे हम कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर जाएंगे और इसमें इसके अंदर जाके, इसके अंदर जाके और एसआरसी में जाके, कंपोनेंट्स के अंदर जाके अबाउट वाले सेक्शन पे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ ऐसे करके, एंड यहाँ पे मुझे लिखना होगा इसमें अबाउट। ठीक है, अबाउट डॉट हाइक वाली इमेज हमें यहाँ पर लगानी है। तो हाइक कैसे लगेगा, यहाँ पर जाके इसके अंदर यहाँ पे हाइक लिखना होगा। ठीक है, HEIC, तो यही है ना, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही है। अब हम इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, हमें एरर बता रहा है। एरर क्या आ रही है कि पोर्टफोलियो के अंदर, एसआरसी के अंदर जो ये इमेज है, अब देखो ये दोनों ही इमेज नहीं चल रही इसमें। अब एक ही काम बचा है हमारे पास, होम वाली इमेज लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो होम वाली इमेज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश होम, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा स्लैश होम डॉट पीएनजी। ठीक है, सिंपल। अब यही काम हमारे पास बचता है और फिर हम इसको देखते हैं। तो ये इमेज कुछ यहाँ पे इतनी बड़ी आ रही है, इसकी हाइट वगैरह सेट हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो अबाउट में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं हाइट, हाइट में लिख रही हूँ इसकी, कितनी दूर इसकी हाइट, जैसे कि वहां पर तो मैंने 100 पिक्सल कुछ दी थी, तो यहाँ पे तो थोड़ी बड़ी होगी, 200 पिक्सल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये इमेज आ रही है। अब 200 पिक्सल भी छोटा है, तो 400 पिक्सल इसकी हाइट हम रख लेते हैं, ताकि ये इमेज थोड़ी बड़ी हो जाए। ठीक है, 400 पिक्सल अभी के लिए रख लिया, या फिर एक काम करते हैं, इसको रखते हैं हम 350, मतलब कि 350 हम इसको रखते हैं। तो ये इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, ये चीज रख दी। अब मैं यहाँ पर देने वाली हूँ इसको अबाउट इमेज, अबाउट इमेज मैंने इसका नेम दे दिया और इसके अंदर ये इमेज डाली है। ठीक है, कट किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अबाउट इमेज में क्या करना होगा, यहाँ पे लेफ्ट के ऊपर मैं कर देती हूँ कि अबाउट इमेज, और इस इमेज में मैं देने वाली हूँ हाइट, तो हमने दे रखी है इसकी। ठीक है, इसका हमें देना है कि इसकी हाइट कितनी होगी। हाइट हम इसकी रखते हैं 400 पिक्सल, विड्थ हम इसकी रखते हैं यहाँ पर 40 VW। ठीक है, 40 VW, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाली हूँ इसका ग्रीन। ठीक है, ये मैंने रख दिया। तो अब मैं इसको चेक करती हूँ, तो ये कुछ इतना मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसको सर्कल में बनाना है,
तो मैं इसको कर सकती हूँ। सबसे पहले तो इसको हमें करना होगा थोड़ा-सा, ये जो है ना इसको कम करना होगा। तो मैं यहाँ पर 30 वीडब्ल्यू कर देती हूँ इसको। तो इसकी चौड़ाई हमें थोड़ी कम ही रखनी है और हाइट हमें ठीक रखनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने ये किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट से मैं इसको कर रही हूँ 20 पिक्सल। जैसे ही 20 पिक्सल करूँगी लेफ्ट हो जाएगा थोड़ा, और मुझे इसको थोड़ा नहीं ज़्यादा लेफ्ट करना है तो मैं इसको 50 पिक्सल भी लेफ्ट कर सकती हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में ही हो जाए, तो फिर एक काम करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट मैं कर रही हूँ इसको सेंटर, ताकि इसके सेंटर में आ जाए। वैसे ये सेंटर में क्यों नहीं आई? अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पर नहीं चलेगा, तो मार्जिन लेफ्ट ही दे देती हूँ मैं इसमें। मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, ठीक है? 100 पिक्सल दिया मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट। तो ये यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम 120 कर लेते हैं। 130 कर दिया चलो मैंने, ठीक है? बिल्कुल ठीक आ गया, इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है। वैसे बीच में अगर लाना है तो 60 पिक्सल का मुझे लग रहा है, तो ठीक है। ओके, फिर इसको हम मार्जिन टॉप से थोड़ा नीचे कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको दे रही हूँ मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल नीचे हो जाओ, ठीक है? 20 पिक्सल नीचे हो गए, तो यहाँ पे कम और यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम कर देते हैं 25 पिक्सल नीचे, तो दोनों जगह सेम हो गया। अब जो ये इमेज है इसको हमें सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे इसको सेंटर में लाने के लिए मैं कर सकती हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो यहाँ पर नहीं चलेगा, तो एक बार लिखती हूँ मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। तो एक बार मैंने ये कर दिया, तो ये जो इमेज है ये सेंटर में हो गई। अब या तो हम इसको सर्कल में कर सकते हैं। एक काम करती हूँ, पहले तो ये जो रेड कलर मैंने लगाया है ना, इसको यहाँ से हटा लेती हूँ और इसकी जगह मैं यहाँ पर दे रही हूँ डार्क यन कलर। क्या दे रही हूँ? डार्क यन कलर, ठीक है? और इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। मैं दे रही हूँ बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ठीक है? 20 पिक्सल मैंने इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर आ गया और सुंदर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि सुंदर भी नहीं लग रहा। और एक काम भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैं दे सकती हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, व्हाइट, ब्लैक और डार्क यन, ठीक है? तो ये हमारा ये आ गया। अब हम ये भी चाह सकते हैं कि थोड़ा-सा इधर जो है, हम ये थोड़ा-सा इधर कर ले, तो इसको हम कम भी कर सकते हैं अगर हम चाहे तो, ठीक है? जैसे कि बिल्कुल मस्त लग रहा है और यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं अपने बारे में अबाउट मी में, तो वो हम लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने ये बना दिया। अब यहाँ पर हमें अबाउट मी के बारे में कुछ-कुछ लिखना है। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, देखो, यहाँ पे हम करते हैं इसको 40 वीडब्ल्यू। यहाँ पे हमने अबाउट मी, ओके, ओके। यहाँ पे लेफ्ट है, इसको हम 40 वीडब्ल्यू कर देते हैं, ठीक है? और इसको हम 60 वीडब्ल्यू कर देते हैं। क्यों? अभी आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर लिखने में आसानी रहेगी, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे इसलिए लाना पड़ा इसको ताकि ज़्यादा स्पेस ना दे और यहीं से लिखना स्टार्ट कर दे। अब जैसे मैंने इसको 60 दिया, यहाँ पे इसको मैं 35 भी कर सकती हूँ, ताकि थोड़ा-सा ये कम हो गया ये तो। यहाँ पे 45 कर सकती हूँ, सॉरी। 45 मुझे इसको करना होगा, ठीक है? 45 कर दिया तो थोड़ा इतना स्पेस आ गया जितना हमें चाहिए ही था। अब यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं अबाउट मी वगैरह, तो राइट में मुझे ये काम करना है ना, तो यहाँ पे मैंने गई हूँ मैं राइट में, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ H1 में। क्या लिखती हूँ मैं? अबाउट मी, ठीक है? ये मैंने लिख दिया यहाँ पर अबाउट मी। सो यहाँ पे आके देखूंगी तो मुझे अबाउट मी लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, अबाउट मी जहाँ पे भी मैंने लिखा उसको मुझे थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा मार्जिन टॉप से। तो मार्जिन टॉप से मैं नीचे इसको कहाँ पर करूंगी, यहाँ से जो ये अबाउट राइट है मेरा, यहाँ पर H1 दे रखा है मैंने अबाउट राइट में, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ अबाउट राइट है जो मेरा, उसके अंदर जो मेरा H1 है उसको मैं क्या कर रही हूँ, मार्जिन टॉप से दे रही हूँ मैं इसको 20 पिक्सल नीचे, ठीक है? ताकि ये थोड़ा-सा इसके साथ आ जाए। 20 पिक्सल हो गया, अब मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा देती हूँ, यहाँ पर 30 पिक्सल इसको मैं कर लेती हूँ, ठीक है? 30 पिक्सल दे दिया। अब थोड़ा-सा इसके मुझे फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ाना है, सो मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे रही हूँ 40 पिक्सल, ठीक है? इतना बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे देना है काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले अबाउट मी में मुझे क्या लिखना है? मैं यहाँ पर लॉरेम वगैरह दे सकती हूँ, वरना हम एक काम करते हैं, अब हम इतनी बड़ी-बड़ी लाइनें लिखने से तो रहे, हम जाते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी पर, ठीक है? और यहाँ पे मैं कह दूँगी, ऐसे करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? अबाउट मी में लिखने के लिए कुछ लाइन्स, अब ये हमें दे देगा
मेरा नाम ये है, ये ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें दे देगा। इन इंग्लिश लिखती हूँ इनको, ठीक है? इन इंग्लिश। तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी, माय नेम इज़ ये। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी और यहाँ तक कि हम इसको करते हैं, यहाँ से लेके और कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है? कॉपी करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे इसको पैराग्राफ में लिखना है। तो मैं लिख रही हूँ पी में और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। अब जैसे भी ये आ रहा है, एक बार इसको चेक तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से इसको कट कर देते हैं, 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 इसको कट एंड इसको कट। ये तो सारी चीज़ें लिंक की वज़ह से खुली हुई थी। अब माय नेम वग़ैरह जो ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको सही करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, देखो। जहाँ पे आपने H1 वग़ैरह लिखा, इसमें अबाउट राइट में एक हम बना लेते हैं, इनको क्लास दे देते हैं, ठीक है? ये जो हमारा पैराग्राफ है, जहाँ पर पैराग्राफ है, इसको एक क्लास में लिख देते हैं जिसका नेम होने वाला है पैरा, ठीक है? पैरा मैंने लिख दिया और इस पैरा का जो ये डिव है, इसको कट करके, सॉरी, कॉपी कर दिया मैंने, कट करके एंड मैं यहाँ पर इसको पैरा के नीचे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है? पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अबाउट डॉट सीएसएस पे दोबारा जाना है एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी जो अबाउट राइट के अंदर, अबाउट राइट के अंदर ही जो हमारा पैरा है, ठीक है, उसको मैं करना चाहती हूँ, यहाँ से क्या करना चाहती हूँ मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एक बार सेंटर करके देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है? चलो, अगर हमने सेंटर भी कर दिया, इस तरीके से आ भी गया, पर हमें मार्जिन भी देनी होगी। तो मैं हर जगह से इसको देती हूँ मार्जिन 20 पिक्सल। जैसे ही 20 पिक्सल दूंगी, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बट यहाँ से कोई मजा नहीं आ रहा, मतलब यहाँ से लेफ्ट से हो गया ये। लेफ्ट से नहीं करना हमें, तो सिर्फ राइट से करना है, ठीक है? तो मार्जिन राइट से मैं थोड़ा सा इसको कर देती हूँ, मार्जिन राइट से 40 पिक्सल लेफ्ट कर देती हूँ मैं, ठीक है? 40 पिक्सल तो बहुत होता है, एक बार चेक भी कर लेंगे हम। तो यहाँ से कुछ इतना हो जाएगा ये लेफ्ट, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और हो जाए, तो एक काम करते हैं हम। सबसे पहले तो जो अबाउट में है, उसको तो हम यहीं रखेंगे, क्योंकि ये बीच में अगर जाएगा तो वो बात नहीं आएगी। और दोबारा से एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर 40 पिक्सल की जगह 60 पिक्सल रखती हूँ, ठीक है? इतना ठीक है ना? और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे पी का। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं फॉन्ट साइज, कितना दूंगी इसका फॉन्ट साइज में, 20 पिक्सल, ठीक है? ताकि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए। तो काफ़ी बड़ा हो गया, थोड़ा-सा क्या, काफ़ी बड़ा हो गया। अब ये पहले तो ये ग्रीन कलर हटा दो, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ग्रीन कलर मैंने हटा दिया, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसा लगेगा। देखो, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मतलब कि अबाउट में बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये है, इसको मैं लिख सकती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है? जैसे ही मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूँगी, ये सेंटर में आ जाएगा। और थोड़ा-सा इसको मैं मार्जिन टॉप से नीचे दे दूँगी। तो मार्जिन टॉप से मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, ठीक है? 10 पिक्सल मैंने यहाँ पर कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन वगैरह भी दे सकते हैं, या फिर अबाउट मी में जैसे कि हमने ये लिखा, यहाँ पे ये आइकन्स है, इनको ही हम यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि अबाउट मी में ये सारी चीज़ें आ जाए। या फिर हम दे सकते हैं यहाँ पे कि अबाउट मी में मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर आइकन्स वगैरह या फिर बटन आते हैं, जो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? यहाँ पे हम हाइलाइट्स दे सकते हैं, जैसे कि आई एम फ्रंट एंड डेवलपर, ये सब चीज़ें। तो वो कैसे दोगे, यहाँ पर ही आ जाते हैं, इस पैरा के नीचे। यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा नेम यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आँचल, ठीक है? बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट ही कर दिया मैंने तो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आँचल, और आपको यहाँ पे आँचल ही दिखेगा। सो फिर अब और भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। या तो हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं कि पैराग्राफ के डिव के नीचे, ठीक है? इसके नीचे मैं देने वाली हूँ, या तो मैं एक बटन दे दूँ, ठीक है? मैंने दिया बटन और इसके अंदर मैं लिख रही हूँ फ्रंट एंड डेवलपर। ये मैंने लिख दिया फ्रंट एंड डेवलपर, और इसको मैं चेक करती हूँ, यहाँ पे आ गया फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है? इसको हम सुंदर बनाते हैं पहले तो, ठीक है? जैसे कि मैंने बटन लिखा और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अबाउट राइट के अंदर जो बटन है, अबाउट राइट के अंदर जो हमारा बटन है, अब ये क्लास तो है नहीं, बटन है, तो उसमें मैं लिख देती हूँ कि इसकी हाइट वेट सेट करते हैं पहले। तो हाइट मैं दे रही हूँ उसकी, कितनी दूर, 20 पिक्सल, ठीक है? और विड्थ मैं इसकी दे रही हूँ यहाँ पर 33 वीडब्ल्यू या 10 वीडब्ल्यू, ठीक है? इतना मैंने दे दिया इसको। उसके बाद चेक करते हैं, से कुछ इतना आ गया। उसके बाद हम इसको मार्जिन टॉप से कर देते हैं नीचे। मार्जिन टॉप से मैं इसको दे रही हूँ 20 पिक्सल नीचे, और हाइट मुझे इसकी थोड़ी सी और इंक्रीज करनी पड़ेगी, 30 पिक्सल, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गया। और इसमें मैं देती हूँ इसको बॉर्डर, तो मैं कर देती हूँ नन। बॉर्डर क्या कर देती हूँ मैं, नन,
और बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, इसको देना होगा बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल दे दिया है बॉर्डर रेडियस। अब इसका बैकग्राउंड कलर रखते हैं हम। बैकग्राउंड कलर क्या रखूँ इसका मैं? डार्कियन, जोन सा भी कलर हमारा चल रहा है। तो डार्कियन कलर में इसका दे देती हूँ, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ इसका कलर जो होने वाला है वो होने वाला है इसका व्हाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा। सो फ्रंट एंड डेवलपर आता है, बैक एंड डेवलपर हूँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम हाइलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ऊपर हाइलाइट्स। ठीक है, कहाँ पे लिख सकती हूँ? यहाँ पर। कैसे लिख सकती हूँ कि H2 में हाइलाइट्स, तो HIGHLIGTS, ठीक है, ये लिख सकती हूँ हाइलाइट्स। तो यहाँ पे जाके देखूंगी तो यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा हाइलाइट्स, और इसमें मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर सकती हूँ हाइलाइट्स को, मतलब कि जो अबाउट राइट के अंदर H2 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो हमारा अबाउट राइट के अंदर H2 है, उसको हम दे सकते हैं मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल नीचे। तो ऐसे करके हम काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि हाइलाइट्स हो गया, यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, मर्ज स्टैक डेवलपर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर दे सकते हैं। या तो ऐसे ही दे दो, या सिंपल यहाँ पे लिख दो इसको मैं बटन को हटा देती हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे मैं लिस्ट आइकन्स लिख सकती हूँ, जिसमें आएगा पहला फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, फिर दूसरा लिस्ट आइटम बनाते हैं जिसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर बैक एंड डेवलपर, और यहाँ पे एक और लिस्ट आइटम्स लिखते हैं जिसमें आ जाएगा फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड मर्ज स्टैक डेवलपर, मर्ज स्टैक डेवलपर, एंड एक हमारा हो जाएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और एक बार इसको मैं क्या करती हूँ, चेक करती हूँ। तो ये कुछ चीजें इस तरीके से यहाँ पर लिख कर आ जाएगी। ठीक है, या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि इन हाइलाइट्स को हम बीच में लिख दें, या फिर यहीं पर भी ठीक लग रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस बटन के लिए तो अब मैं हटा देती हूँ, इस बटन की जगह मैं यहाँ पर लिखती हूँ उसको H2, या फिर अनऑर्डर लिस्ट के जो लिस्ट आइटम्स है उसमें ये हाइट विड्थ वगैरह तो काम नहीं करेगी, ये भी काम नहीं करेगा। इनके जो कलर है वो तो मैं दे देती हूँ डार्कियन। ठीक है, डार्कियन कलर इनका मैं दे देती हूँ सबका, तो ये डार्कियन कलर के हो जाएंगे। या फिर एक काम करती हूँ, डार्कियन कलर का हाइलाइट्स कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ ब्लैक ही रहने देती हूँ उसको तो, और इनमें थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप का गैप देने आई हूँ, तो मार्जिन टॉप से मैं इनको कर देती हूँ 10 पिक्सल्स का गैप। ठीक है, अब ये जो है इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी अबाउट की, क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा है थोड़ा, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 500 पिक्सल। 500 यहाँ पे कर दो, 500 यहाँ पर कर दो। ठीक है, 500 500, और इमेज में हम दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है इमेज, और यहाँ पे भी हमें करना होगा इसका 500। ठीक है, सो 500 कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो अब हम इसको चेक करते हैं 500। ठीक है, और जो ये हाइलाइट्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ग्रीन कलर में लिख सकते हैं। तो हाइलाइट्स जैसे कि क्या है हमारा हाइलाइट्स H2, तो इसको हम कलर दे सकते हैं यहाँ पर डार्कियन। ठीक है, तो डार्कियन कलर मैंने इसका दे दिया है, और चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का हमारा यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा। ये हाइलाइट्स हो जाएगी हमारी, अबाउट मी सेक्शन हमारा रेडी है। होम पर जाते हैं, ये हमारा डाउनलोड भी हो पा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम बैक भी जा पा रहे हैं, इन पे हम क्लिक्स भी कर पा रहे हैं, और अबाउट पे जा रहे हैं। तो अभी रिफ्रेश करते हैं पहले, तो ये अबाउट पर ये चीजें आ रही है। अब हाइलाइट्स वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज हम इतना ही पार्ट बनाते हैं अबाउट तक का, क्योंकि इसमें काफी टाइम हो गया है, तो आपको बनाने में फिर प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्किल्स का पार्ट, प्रोजेक्ट्स का पार्ट और अपना कॉन्टेक्ट मी का पार्ट बनाएंगे, जो हमारा रह गया है। बाकी चीजें हमने यहाँ पर कर ही ली है सारी, आज जितनी हमें अबाउट तक की करनी थी। सोशल मीडिया फुटर भी हमने बना लिया है, आपको पता ही है, सब पेजेस पे फुटर भी आ रहा है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और प्रोजेक्ट को बना ही लेना, ठीक है ना? बाय, थैंक यू।